बताना तो समझा ही नहीं, अभी अनम्यूट किया। हाँ ओके ओके फाइन, कर दिया मैंने। ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे हम लोग कोई कीवर्ड ओपन करते हैं, मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है होगा आपको शायद, एक मिनट। हाँ नहीं नहीं नहीं, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके तो जैसे गूगल में हम लोग कोई कीवर्ड डालते हैं, कुछ क्वेरी सर्च करते हैं, तो गूगल हमें रिजल्ट्स देता है। ओके अभी अगर गूगल एक मीडिएटर का काम करता है, सबसे पहले तो ना उसके पास कोई कंटेंट है, ठीक है, और ना कोई वो क्रिएट करता है किसी, मतलब एक वेबसाइट ही है, एक वन टाइप ऑफ वेबसाइट है, ठीक है। गूगल एक मीडिएटर की तरह काम करता है, किन के बीच में, कंटेंट क्रिएटर के बीच में और कंटेंट रिसर्चर के बीच में। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि जो गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में अगर किसी को रैंक करना है तो 255 और मोर और 200 प्लस, कितना भी समझ लो आंकड़ा, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो वो फैक्टर्स जो है, रैंकिंग फैक्टर्स बोले गए हैं आज तक, जैसा जितना कि मुझे पता है। अब 255 जो रैंकिंग फैक्टर्स होते हैं ना, वो अचीव करना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैं ये जो बोल रहा हूँ सोच समझ कर ही बोल रहा हूँ, क्योंकि वो सभी के सभी रैंकिंग फैक्टर्स अचीवेबल नहीं होते, ठीक है। हमें जो मेजर फैक्टर्स होते हैं वो कुछ 40 to 50 या 30 to 40 जो मेजर फैक्टर्स होते हैं, उन सारे फैक्टर्स के ऊपर ही ध्यान रखना होता है। और जो मेजर फैक्टर्स है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और जो फर्स्ट पेज होता है, जैसे मैं यहाँ पे अगर कोई कीवर्ड डालता हूँ, जैसे हमेशा की तरह हाउ टू लूज वेट, ये कीवर्ड मैं अगर यहाँ पे सर्च करता हूँ तो ये हो गया है एक कीवर्ड, या फिर इसको बोल सकते हैं क्वेरी, ठीक है। क्वेरी और कीवर्ड में क्या डिफरेंस होता है आगे चल के हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बट अगर मैं इस कीवर्ड को अगर डालता हूँ तो यहाँ पे मुझे मोस्टली कितने रिजल्ट्स मिल रहे हैं, 10 रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। अब 10 रिजल्ट्स में जो फर्स्ट पेज होता है उसमें 10 रिजल्ट्स होते हैं, बाकी नीचे तो मल्टीपल रिजल्ट्स होते हैं। अगर इस कीवर्ड को मैं ऊपर आके सर्च करता हूं तो यहाँ पे इतने जो है सर्चेस होते हैं, ठीक है, इतने सर्चेस होते हैं। अब इतने सर्चेस हो रहे हैं तो हो सकता है ये कीवर्ड उस तरीके का हो जो हमें रैंक दिलवा सके, बट ये जरूरी नहीं है। उसके लिए उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी, रैंकिंग फैक्टर, ये भी हमको देखना होता है। तो सबसे पहले अगर ब्लॉग शुरू करना है तो कुछ रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है हमें, ठीक है, मेजर रिक्वायरमेंट्स। तो वो क्या है, मेजर रिक्वायरमेंट्स क्या है हमें ब्लॉग शुरू करने के लिए, या फिर जो हमें अगर रैंक करवाना है वेबसाइट्स, तो वो मेजर रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। क्योंकि अगर जैसे मैंने बोला है कि 40 या 30 जो भी जितने भी मेजर रैंकिंग फैक्टर्स है उनको भी हमने वेल पॉलिश्ड या अच्छे तरीके से हमने कर लिया, फिर भी गूगल के एल्गोरिदम्स इतने स्मार्ट होते हैं कि आप उनको किसी भी तरह का ट्रिक नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला तो रिक्वायरमेंट है कि एक्टिव वेबसाइट होना, ठीक है, एक्टिव वेबसाइट। देन उस वेबसाइट में कंटेंट होना, ठीक है, कंटेंट रिच वेबसाइट रहनी चाहिए। देन आपकी जो होस्टिंग है वो होस्टिंग भी अच्छी रहनी चाहिए और उसका स्पीड भी अच्छा रहना चाहिए। उसके बाद आपका सोशल, जो भी आप ब्लॉगिंग करोगे या मतलब जो भी निश पे आप ब्लॉगिंग करोगे उसका सोशल प्रेजेंस भी होना चाहिए आपके ब्लॉग का या फिर आपका, उसका प्रमोट करना, उसको आप प्रमोट भी करना है, आपको प्रमोट भी करना है। और
देन फिफ्थ थिंग इज डोमेन की एज। डोमेन की एज मतलब डोमेन, नया डोमेन जल्दी रैंक नहीं होता है, ठीक है, तो उसकी एक एज भी होती है पर्टिकुलर। तो वो डोमेन भी, जैसे मैंने उस दिन बताया था एक्सपायर्ड डोमेन्स, ठीक है, एक्सपायर्ड डोमेन्स का एक एक होता है रैंकिंग फैक्टर, ठीक है, और वो भी सोच समझ के खरीदना चाहिए। उस दिन मैंने बताया था आपको कैसे खरीदना, क्या खरीदना। उसके बाद आपकी बैकलिंक्स का भी एक फैक्टर होता है, ठीक है। बैकलिंक्स अगर अच्छी वेबसाइट से, रिलेवेंट वेबसाइट से आ रही है तो बहुत अच्छा है, रैंकिंग फैक्टर माना जाता है वो। देन इंटरनल लिंकिंग, ये हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, मैं सिर्फ मेजर रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहा हूँ, आगे चल के ये सभी हम लोग देखने वाले हैं ऑफ पेज एसईओ में। देन सेकंड एट्थ रिक्वायरमेंट इज रेगुलर कंटेंट पोस्टिंग, ठीक है। ये जो है, ये कुछ मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं जो साइट करने से पहले हमें सोचनी चाहिए, और साइट रैंकिंग के फैक्टर्स बेसिकली ये होते हैं। तो ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले आपको एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो माइंडसेट क्या है? इट इज नॉट अ वन डे गेम, यू नीड हेल लॉट ऑफ पेशेंस, हेल लॉट ऑफ पेशेंस। ओवरनाइट 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, इसमें कोई भी ब्लॉग या वेबसाइट रैंक नहीं होती। इट टेक्स नियर अबाउट 3 to 6 months ऑलमोस्ट। अगर हमने अच्छा काम किया है तो 3 to 6 month लेता है रैंक करने के लिए, और अगर नहीं किया है तो ठीक है 6 महीना, 1 साल, 2 साल, उतना भी लग सकता है। और मतलब कंसिस्टेंसी नहीं रही तो उससे भी ज़्यादा। तो कंसिस्टेंसी इज द की, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, ये जो भी वर्ड्स है इसमें पेशेंस चाहिए ब्लॉगिंग में। और उसके अलावा आपको और कुछ चीज़ें चाहिए रहती है, ठीक है। और क्या चीज़ें चाहिए रहती है? तो यहाँ पे हमें एसईओ की बारे में बात करनी है। तो पहला जो है एसईओ का, जैसे मैं कीवर्ड रिसर्च से शुरू कर रहा हूँ। तो कीवर्ड रिसर्च के बाद ऑन पेज एसईओ आएगा, देन ऑफ पेज एसईओ आएगा, देन टेक्निकल एसईओ आएगा, या फिर टेक्निकल एसईओ पहले आएगा, देन ऑन पेज, ऑफ पेज एसईओ, जितने भी हैं, है ठीक है, ये आएगा। सबसे पहले तो कीवर्ड रिसर्च बहुत जरूरी है, ठीक है। तो 3 लेवल्स ऑफ एसईओ हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब उसमें सबसे पहला जो है हमारा कीवर्ड रिसर्च, ये पार्ट है, ठीक है। अब इसमें हमें सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड देखना है। वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड क्या है? जैसे एक कीवर्ड हमने लिया है और उसका सर्च कितना है महीने का, कितने, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले वो टूल्स किस तरीके से यूज करना है और क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड्स वगैरह वगैरह, ठीक है। देन कंपटीशन ऑफ कीवर्ड, ठीक है, हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, अभी थोड़ी देर में कंपटीशन ऑफ कीवर्ड। देन उस कीवर्ड की रैंक डिफिकल्टी, ये सब चीजें कीवर्ड रिसर्च में आती हैं। तो ये कीवर्ड रिसर्च क्या होता है, कैसे होता है, शुरू करने से पहले ये सब चीजें हमें जान लेनी पड़ती है कि ये क्या होता है। वॉल्यूम जो है, कीवर्ड का वॉल्यूम कितना है, हर महीने कितना सर्च होता है, उस कीवर्ड का कंपटीशन कितना है, और उसकी रैंक डिफिकल्टी कितनी है, मगर अगर मतलब वो रैंक होगा या नहीं होगा। तो लेट्स बिगिन। तो पहले तो हमें कंटेंट इज द किंग, इस टर्म को हम लोग बार बार रटते आ रहे हैं हर जगह, सोशल मीडिया पे, हर मतलब ये जहाँ जहाँ पे आपको दिखेगा वहाँ वहाँ पे कोई भी बोलेगा आपको कंटेंट इज द किंग, कंटेंट इज द किंग, कंटेंट इज द किंग। So no matter how expert you are in SEO, if your content don't have value, you can't rank your website. So that is why content is the king. आपको आपका कंटेंट वैल्यू क्रिएट करना चाहिए रीडर्स के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हाउ टू क्रिएट कंटेंट फॉर ब्लॉगिंग।
तो टाइप्स ऑफ कंटेंट क्वालिटी ऑन इंटरनेट। तो टाइप्स ऑफ कंटेंट क्वालिटी ऑन इंटरनेट, किस तरीके से कंटेंट अवेलेबल है इंटरनेट में। इंटरनेट में कॉपीड और स्पिन कंटेंट, ठीक है, यहाँ पे स्पन नहीं स्पिन चाहिए। कॉपीड और स्पिन कंटेंट ये क्या होता है? किसी को पता है स्पिन कंटेंट क्या होता है या कॉपीड कंटेंट क्या होता है? स्पिन कंटेंट यानी जैसे मैंने बहुत सारे लोगों के ब्लॉग पढ़ लिए और मैंने वहां से एक सेंटेंस या एक पैराग्राफ वहां से कॉपी कर लिया, दूसरे ब्लॉग से दूसरा पैराग्राफ, तीसरे पैराग्राफ से तीसरा पैराग्राफ कॉपी कर लिया, और यहाँ पे आर्टिकल स्पिन करके एक यूट्यूब प्लगइन भी आता है, WP रोबोट प्लगइन करके। और अगर आप गूगल में जाके सर्च करो कि आर्टिकल स्पिनर क्या होता है, तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा आर्टिकल स्पिनर, आर्टिकल स्पिनर। अब यहाँ पे टूल्स भी इतना मतलब ये भयंकर है कि यहाँ पे भी आपको कॉपी करने के 1000 तरीके मिल जाएंगे। ठीक है, ये पहला मैं लिंक क्लिक कर रहा हूँ आपके सामने। तो यहाँ पे देखिए फ्री आर्टिकल स्पिनर spinbot.com, देन ठीक है ये क्या है articlespinner.co। इतने सारे जो है स्पिनर है। स्पिनर क्या करते हैं, जैसे कोई मैंने यहाँ से ब्लॉग लिया और एक ब्लॉग कॉपी किया और हर 4-5 जगह से मैंने कॉपी किया एक सेंटेंस और यहाँ पे मैंने डाल दिया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया वो ब्लॉग के आर्टिकल को, और वो डुप्लीकेट ब्लॉग बनाएगा, स्पिन कर देगा वो आर्टिकल को। मतलब जैसे कोई वर्ड है तो उसका सिनोनिम्स डाल देगा, सब्स्टिट्यूट वर्ड डाल देगा, ग्रामेटिकल चेंज कर देगा, और हम लोग उस आर्टिकल को जैसे मतलब वो स्पिन होता है उसी तरीके से हम लोग अपने ब्लॉग में पोस्ट कर सकते हैं। गूगल को क्या चाहिए? यूनिक कंटेंट, तो यूनिक मिल गया। अब गूगल वहाँ पे तो कोई ह्यूमन बैठा नहीं है कि आपको एक आर्टिकल को पढ़ेगा कि हाँ यहाँ से कॉपी किया है वहाँ से कॉपी किया है। तो ये भी एक तरीका होता है, बट दिस इज नॉट रिकमेंडेड। गूगल के एल्गोरिथम्स इतने स्मार्ट होते हैं कि स्पिन करने वाले या कॉपी किए वाले कंटेंट 1 मिनट में पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो कंटेंट है ये कंटेंट कभी यूज नहीं करना, एब्सोल्युटली यूजलेस, नेवर यूज दिस। ठीक है, तो ये कंटेंट अवेलेबल है इंटरनेट पे, ठीक है अवेलेबल है। मतलब ऐसे हजारों ब्लॉग्स होंगे जो कॉपीड और स्पिन किए हुए आर्टिकल्स होंगे। ठीक है, मीडियम पे जाओ, डिजाइन आर्टिकल्स होते हैं, और भी बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर भी आपको स्पिन आर्टिकल्स मिलेंगे। ठीक है, उनका भी यूज हो सकता है, एक जगह मैं बताऊंगा आगे चल के। ठीक है, बैकलिंक्स क्रिएट करने में वो किस तरीके से यूज हो सकता है। वो एक ब्लैक हैट टेक्निक है, बट यूज कर सकते हैं, बट अगेन दिस इज नॉट रिकमेंडेड। आप उसके जिम्मेदार खुद होंगे अगर मैं बताऊंगा तो। ठीक है, तो ये दिस इज नॉट रिकमेंडेड, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको यूज करना है या नहीं करना है स्पिनिंग आर्टिकल्स को। बैकलिंक्स लेने में क्रिएट हो सकता, उसकी हेल्प हो सकती है आपको। देन सेकंड कंटेंट जो इंटरनेट पे अवेलेबल होता है, यूनिक बट यूजलेस। कैसे? मोस्ट ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स एंड फ्रीलांस राइटर्स क्रिएट सच कंटेंट बट इट्स यूजलेस। यूनिक होता है बट वो भी अगेन कॉपीड होता है। यूट्यूबर्स यूट्यूब से देखा, देन ब्लॉग से, कहीं ब्लॉग से लिखाया, और ऐसे भी आर्टिकल्स होते हैं जो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं उसका कंटेंट, बट अगेन वो यूजलेस होता है। कॉपी किया हुआ आर्टिकल कभी भी रैंक नहीं होता। अगर हमारा आर्टिकल कॉपी किया है, जैसे आपने कंटेंट राइटर हायर किया, ठीक है, कंटेंट राइटर हायर करने के बाद आपको देखना है कि वो कंटेंट कॉपी है या नहीं है, तो वह कैसे देखेंगे? किसी को पता है कैसे देखेंगे? एनीवन? प्लगैरिज्म चेक नियासो करना टूल पे है ना, क्या नाम उसका? प्लगैरिज्म। हाँ, प्लेजरिज्म, यस यस यस, प्लेजरिज्म। हाँ प्लेजरिज्म टूल है। प्लेजरिज्म चेकर करके एक टूल आता है। ये ठीक है, ये डुप्ली चेकर भी है, स्मॉल एसईओ हाँ, टूल्स भी स्मॉल है। एसईओ टूल्स। ठीक है, डुप्ली चेकर और स्मॉल एसईओ टूल्स। ग्रामरली भी है बट वो पेड वर्जन में आता है। ठीक है, तो यहाँ ये डुप्ली चेकर भी बहुत अच्छा काम करता है, मैंने इसको यूज किया है। डुप्ली चेकर, स्मॉल एसईओ टूल्स भी है, बट मुझे डुप्ली चेकर काफी पसंद आया। तो यहाँ पे आप जो भी आर्टिकल आप लिखते हो या कहीं से भी मतलब इंस्पायर होके आर्टिकल खुद का एक नया जनरेट करते हो, तो यहाँ से आप
प्लेजरिज्म चेकर में, इस टूल में आप उसकी हेल्प लेके उसको चेक कर सकते हो कि वो कितना यूनिक है और कितना यूजफुल है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कहीं से कंटेंट लिखता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं अगर चेक प्लेजरिज्म कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपको वो कॉपी किया हुआ कंटेंट किस किस वेबसाइट से लिया गया है या वेबसाइट कहीं इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो वहाँ पे लिंक भी अवेलेबल कर देता है। ठीक है, आपने किया है ना ये सभी? तो मैं अगर नहीं किया है तो मैं इसको करके बता देता हूँ अभी, अगर नहीं किया हो तो इसको अभी स्किप कर देते हैं। किया है वैसे, बाकी लोगों ने नहीं किया रहेगा शायद से। ओके ओके ठीक है। अभी जैसे मैं, देखिए यहाँ पे अगर यहाँ किसी भी एक यहाँ किसी भी एक ब्लॉग को ओपन करता हूँ मैं, और यहाँ पे उस ब्लॉग को कॉपी कर लेता हूँ। जैसे यहाँ से मैं कोई, यहाँ से ये सेंटेंस मैं कॉपी कर लेता हूँ, इतना सारा, सिर्फ 1000 वर्ड्स ही वहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रीमियम टूल है। तो यहाँ पे हम लोग 1000 वर्ड्स ही डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ओनली 1000 वर्ड्स लिमिट, यहाँ पे ऐसे दिया है। सो यहाँ पे काउंट भी हो रहा है 781। ठीक है, अगर मैं इस कंटेंट को कॉपी किया है मैंने और मुझे चेक करना है इसका प्लेजरिज्म, मतलब ये डुप्लीकेट है या नहीं है, तो मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे एक स्विच है, बटन है, इसको चेक कर लेते हैं। अब ये कहाँ से लिया गया है ये बताएगा हमें। ठीक है, अब ये तो बताएंगे ही, लेकिन इसके अलावा भी हम लोग कहीं से भी, जैसे ये एक पैराग्राफ कहीं से लिया, एक दूसरा पैराग्राफ कहीं से लिया, उसको स्पिन किया है आर्टिकल को मतलब अलग अलग वर्ड्स या ग्रामर से रिलेटेड ऐसे कुछ होता है वो। ठीक है, तो अगर हमने वैसे टाइप का कुछ किया है तो वो ये जो आर्टिकल प्लेजरिज्म चेकिंग टूल है वो आपको बता देगा कि आपका ये कंटेंट कहाँ से है। तो बेसिकली कंटेंट राइटर्स की चोरी पकड़ने के लिए ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके जो भी प्रीमियम जो फीचर्स हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे कंटेंट राइटर्स है बैठे, तो नहीं बता रहा है क्या? क्या हो गया? प्राइसिंग मत बताओ यार, लोडिंग। ओके, चेक हो रहा है अभी। ठीक है, टाइम ले रहा है वो थोड़ा। ओके, हो गया। यहाँ पे देखिए बता रहा है वहाँ पे 86% प्लेजरिज्म एंड 14% यूनिक। 20% प्लेजरिज्म चलता है। ठीक है, 20% प्लेजरिज्म चलता है, यानी कि कैसे, जैसे एक डिजिटल मार्केटिंग ये वर्ड है, या ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है, लूज वेट या वेट लॉस, ऐसे कुछ वर्ड्स है, तो वो तो कंसिडर किए जाएंगे, वो तो प्लेजरिज्म में नहीं आ सकता, वो तो यूनिवर्सल है। ठीक है, वो नहीं कंसिडर किए जाएंगे। लेकिन एटलीस्ट 80% जो है आपका कंटेंट यूनिक रहना चाहिए, 80% आपका कंटेंट यूनिक रहना चाहिए, और 20% प्लेजरिज्म वो माफ होता है। ठीक है, जैसे मैंने ये आर्टिकल इस वेबसाइट से helpguide.org से लिया था, तो यहाँ पे शायद बताएगा आपको सिमिलरिटी।
हाँ, जैसे देखिए यहाँ पे helpguide.org का ये आर्टिकल है, तो ये ही हमने उठाया था यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे सिमिलरिटी यहाँ इतने सारे आर्टिकल्स में भी दिखा रहा है, 20%, कहीं पे 9%, 23%, इस तरीके से वो प्लेजरिज्म टूल जो है, चेकर टूल, वो बता रहा है आपको। इस तरीके से हम अपना आर्टिकल चेक कर सकते हैं, हमने कितना यूनिक लिखा है या नहीं लिखा है। अगर हमने खुद लिखा है तो यूनिक ही लिखा है, प्लेजरिज्म चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अपने वर्ड्स में लिखा होगा तो। अगर नहीं लिखा है तो फिर ज़रूरी है चेक करना। Then third type of content is available on internet is good content, balance of uniqueness and quality। quality और uniqueness का एक balance होता है। No guarantee of success, success की कोई गारंटी नहीं होती। Never use such content on your own properties। जो भी गुड कंटेंट अवेलेबल है इंटरनेट पे, ऐसा कोई है नहीं कि यूनिकनेस और क्वालिटी अगर कोई कंटेंट सभी जगह पे अवेलेबल है, ठीक है, तो ऐसे भी कंटेंट को कॉपी नहीं करना। देन बेटर देन द मोस्ट, क्रिएटेड आफ्टर हार्ड वर्क एंड रिसर्च। ऐसे कंटेंट होते हैं जो बहुत सारे हार्ड वर्क और रिसर्च करके लिखे गए होते हैं। एंगेजिंग कंटेंट होता है, बेटर देन मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। देन होता है मोस्ट यूजफुल, ओरिजिनल कंटेंट नॉट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, क्रिएटेड फ्रॉम हार्ट आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस। अब ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट अब लिखना कैसे, क्रिएट कैसे करना है, तो इसके लिए हमें कुछ कीवर्ड्स को समझना जरूरी होता है। तो कीवर्ड्स और जो बाकी के जो कंसेप्ट है हम लोग आगे चल के समझने वाले हैं, ठीक है। जैसे कीवर्ड और क्वेरी में क्या अंतर होता है, जैसे मैंने अभी पहले बोला था कि हम लोग जब गूगल में कुछ सर्च करते हैं तो उसे क्वेरी बोलते हैं, ठीक है। और वो वही अगर हम लोग अपनी पोस्ट में सेम क्वेरी को गूगल में रैंक करने के लिए टारगेट करते हैं तो उसको कीवर्ड बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? फिर से रिपीट करता हूं, अगर हम लोग गूगल में कुछ सर्च करते हैं तो उसे क्वेरी कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी सर्च किया था हाउ टू लूज वेट, अब वही क्वेरी को मैं अपने ब्लॉग पोस्ट में या वही जो क्वेरी है उसी को कीवर्ड मान के, क्योंकि मुझे उसको रैंक करवाना है तो उसको कीवर्ड बोलूंगा मैं। सो दैट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन द क्वेरी एंड कीवर्ड। ऐसा कोई डिफरेंस हो सकता है क्या? हो सकता है, ठीक है। सो टू बिग्स इन डिजिटल मार्केटिंग, जो मिथ है कि यू नीड लॉट ऑफ कंटेंट टू बी सक्सेसफुल, ऐसा जरूरी नहीं है, ये एक मिथ है। इट्स हार्ड एंड टाइम कंज्यूमिंग टू क्रिएट बेस्ट कंटेंट, ये भी एक मिथ है, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई हार्ड या फिर बहुत सारा कंटेंट चाहिए वगैरह वगैरह, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब यू नीड 3 थिंग्स टू क्रिएट ग्रेट कंटेंट। कौन से? पहला तो है एक्सपर्टीज, दूसरा हैबिट ऑफ राइटिंग और तीसरा है परफेक्ट ग्रामर। अब एक्सपर्टीज कहाँ से आएंगी? एक्सपर्टीज कहाँ से आएंगी? एक्सपर्टीज चाहिए, हैबिट ऑफ राइटिंग चाहिए और परफेक्ट ग्रामर भी आना चाहिए। तो एक्सपर्टीज कहाँ से आएंगी? वेज टू डेवलप एन एक्सपर्टीज, स्टडी डे एंड नाइट अबाउट योर फेवरेट निश फ्रॉम एवरी सोर्स अवेलेबल। आपका जो भी निश है, फूड, ट्रैवल, ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, जो भी आप आपका निश है, आपका इंटरेस्ट है, आपका पैशन है, उसमें आपको डे एंड नाइट स्टडी करना होता है, ठीक है। चाहे वो ब्लॉग से हो, बुक से हो, मैगजीन से हो, न्यूज़पेपर्स, यूट्यूब चैनल्स, यूट्यूब वीडियोस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, लिंक्डइन वगैरह, कोरा तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और रेडिट। कोरा पे आप जाओ तो कोरा पे आपको बहुत सारा कुछ मिल जाएगा मटेरियल, ठीक है। वहाँ से भी आपको जो है अच्छा नॉलेज मिलेगा, ठीक है। कोरा लॉगिन विथ फेसबुक। कोरा पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, बहुत हेल लॉट ऑफ कंटेंट। वहां से आप किसी भी प्रॉब्लम, मैं तो बोलता हूँ ये मिनी गूगल है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा कुछ कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। देन सेकंड थिंग टू डेवलप एन एक्सपर्टीज इज गेट रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस विद दैट यू हैव स्टडीड। आपने जो भी स्टडी किया है, जो भी आपका निश होगा, उसमें आपको एक्सपर्टीज कब आएंगी? जब आप उसमें रियल एक्सपीरियंस लेंगे, रियल टाइम एक्सपीरियंस लेंगे, तो उस एक्सपीरियंस को आप शेयर कर सकते हो अपने वर्ड्स में। थर्ड थिंग इज एनालाइज योर एक्सपीरियंस, ट्राई टू गेट मोर आइडियाज, फाइंड मिथ्स एंड ट्रूथ्स।
इन योर इंडस्ट्री, फाइंड थिंग्स दैट आर इग्नोर्ड बाय अदर्स, ठीक है, जो लोग कॉमनली शेयर नहीं करते उस चीज को शेयर करो, ठीक है, तो ये भी एक अच्छा तरीका है। देन एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए कोलैबोरेट विद सक्सेसफुल पीपल इन योर इंडस्ट्री, अपनी जो इंडस्ट्री, अपना जो निश है, जो भी आप सिलेक्ट करोगे तो उन लोगों के साथ कोलैबोरेट करो, ठीक है, उन सक्सेसफुल लोगों के साथ कोलैबोरेट करो, नेटवर्क बढ़ाओ अपना, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, ऐसा किसी ने बोला है। नेटवर्क विद पीपल, ग्रो योर सोशल सर्कल, गेट मोर आइडियाज, मोर इंस्पिरेशन एंड ग्रो योर सेल्फ एज एन अथॉरिटी, ठीक है। देन बेनिफिट्स ऑफ डेवलपिंग एन एक्सपर्टीज, तो बेनिफिट्स क्या होंगे? इट बिकम्स इजी टू राइट कंटेंट, ठीक है, एवरीथिंग इज इन योर माइंड, एवरीथिंग इज ओरिजिनल, कंटेंट क्वालिटी विल बी ग्रेट, नो नीड टू रिसर्च फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स। आपका एक्सपीरियंस, आपका जो भी अपने हार्ट माइंड एंड सोल आपने वहाँ पे लगाया है, तो डेफिनेटली कुछ अच्छा निकल के आएगा वहाँ से। तो ये एक तरीका है, ठीक है, इट बिकम्स इजी टू राइट, आपके एक्सपीरियंसेस के सामने कुछ भी नहीं है। देन यू कैन बिकम एन इन्फ्लुएंसर, यू कैन ग्रो, बेनिफिट्स जो है मैं बता रहा हूँ, बेनिफिट्स ऑफ डेवलपिंग एन एक्सपर्टीज, यू कैन बिकम एन इन्फ्लुएंसर, यू कैन ग्रो योर फॉलोअर्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बाय शेयरिंग माइक्रो कंटेंट, जैसे अभी हम लोग इंस्टाग्राम पे देखते हैं, अभी टिकटॉक तो बंद हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे भी, और ट्विटर पे भी बहुत सारे लोग थ्रेड्स वगैरह वगैरह इस तरीके से ट्वीट्स करते रहते हैं, हेल्पफुल कंटेंट, ठीक है, तो उस तरीके से फेसबुक ग्रुप्स में डिफरेंट वेज टू मोनेटाइज एज एन इन्फ्लुएंसर, तो इस तरीके से हमें स्पॉन्सरशिप भी मिल सकती है, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ डेवलपिंग एक्सपर्टीज, थर्ड इज यू कैन लॉन्च योर कोर्स, ट्रेनिंग, सर्विस, वर्कशॉप। बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जो, जैसे मैं हर्ष अग्रवाल की बात करता हूँ या अंकित सिंगला की बात करता हूँ, इन लोगों ने क्या किया है कि ये लोग जितना भी ब्लॉग में अपना कंटेंट शेयर करते हैं या ब्लॉग आर्टिकल्स लिखते हैं, उसको एक बुक में कन्वर्ट कर दिया और उसी बुक को सेल करते हैं वो लोग, ठीक है, ट्रेनिंग कोर्सेज बना के या अपने पेड कंसल्टेंसी, पेड सर्विसेज वो बेचते हैं, वर्कशॉप्स लेते हैं, 5 डे वर्कशॉप वगैरह वगैरह आपने लिया होगा कहीं किसी का, वैभव सिंती का, ठीक है। ये भी एक इन्फ्लुएंसर बनने के एक अच्छा तरीका है, बेनिफिट है एक्सपर्टीज का। It's easy to create a course when you have expertise. You can sell these things from your blog, YouTube channel or social pages. No need for paid marketing. ठीक है, हम खुद का अपना एक पर्सनल ब्रांड होते हैं वहाँ पे, किसी को पेड प्रमोशन करने की जरूरत नहीं होती, तो ये एक अच्छा तरीका है एक्सपर्टीज बढ़ाने का। और एक क्या है, यू विल नेवर फाइंड शॉर्टेज ऑफ क्वालिटी कंटेंट। अगर आपके पास एक्सपर्टीज है तो आपको कभी भी शॉर्टेज नहीं होगा क्वालिटी कंटेंट का। मैं अरे यार मैं तो अभी ये तो मेरा अभी आज हो गया, अब नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा, तो एक्सपर्ट लोगों के पास कभी शॉर्ट नहीं होता क्वालिटी कंटेंट का। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लॉगर्स एंड यूट्यूबर्स स्ट्रगल अ लॉट अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ऑन देयर ब्लॉग और चैनल, जैसे अभी मैंने बोला, नो शॉर्टेज ऑफ टॉपिक एंड कंटेंट इज ऑलरेडी इन योर माइंड, ठीक है, तो ये है। देन थर्ड थिंग इंपॉर्टेंट कौन सी है, हैबिट ऑफ राइटिंग, ठीक है, हैबिट ऑफ राइटिंग। अब हैबिट ऑफ राइटिंग कैसे, लर्न गोल्डन रूल्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, ओपनिंग एंड एंडिंग पैराग्राफ। अब हैबिट ऑफ राइटिंग कैसे इंप्रूव होगा, तो हम लोगों को पहले तो शुरुआत करना पड़ेगा लिखने से, ठीक है। अब गूगल क्या बोलता है कि शॉर्ट पैराग्राफ में लिखो, हमें ओपनिंग कैसे करना है, एंडिंग कैसे करना है, ओपनिंग इमोशंस के साथ और कुछ ट्रिगरिंग वर्ड के साथ ही करना है, जरूरी है। एंडिंग उसका कंक्लूजन, जैसे मैंने उस दिन बताया था कि कंटेंट आइडिया कैसे रिसर्च करना है, और उस कंटेंट आइडिया को रिसर्च करने के बाद कंटेंट को क्यूरेट कैसे करना है, कंटेंट क्यूरेशन कैसे होता है, तो ये भी मैंने उस दिन बताया था, वो आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। देन कंटेंट का स्ट्रक्चर बनाओ, यूज ऑफ प्रॉपर हेडिंग्स जैसे हम लोग ऑन पेज एसईओ के बारे में जब बात करेंगे आगे चल के, तो उसमें भी ये सब जो है टॉपिक कवर होगा, डोंट वरी, ठीक है। शॉर्टर पैराग्राफ्स, जैसे आप किसी भी वेबसाइट में जाओ, किसी भी बड़े ब्लॉगर के, तो वो शॉर्ट पैराग्राफ्स यूज करते हैं, मोस्टली 1-2 सेंटेंस के ही पैराग्राफ्स होते हैं, तो रीडेबिलिटी स्कोर अच्छा होता है उसका, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर वर्ड्स, तो ये भी जरूरी है। देन एक्सपर्टीज प्लस राइटिंग हैबिट इज इक्वल टू एक्सेप्शनल कंटेंट, दैट्स द इंग्रेडिएंट ऑफ परफेक्ट कंटेंट राइटिंग। देन परफेक्ट ग्रामर, नेक्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट इज परफेक्ट ग्रामर भी रहना जरूरी है। ऑलवेज यूज एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस कभी नहीं यूज करना। अब वॉइस क्या होता है, आपने 9th 10th 11th में पढ़ा होगा या 8th 9th 10th में,
वो नहीं बताऊंगा मैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है। आई थिंक यू ऑल नो बेटर देन मी। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन क्वेरी एंड कीवर्ड्स, जैसे मैंने अभी बताया आपको। अब 10 वेज टू जनरेट कीवर्ड आइडियाज, कहाँ से जनरेट कर सकते हैं? योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, गूगल सजेस्ट एंड गूगल रिलेटेड। अब जैसे मैंने उस दिन बताया था, फिर से आपको एक बार बता देता हूँ। गूगल ट्रेंड्स, जैसे ये कोरा है, कोरा से भी आप ले सकते हो। गूगल ट्रेंड्स, गूगल ट्रेंड्स, यहाँ से हम लोग आते हैं और यहाँ से भी अच्छे से कीवर्ड आइडिया जनरेट कर सकते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे अगर मैं कंट्री सिलेक्ट कर लेता हूँ इंडिया, जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक, जो आपको गूगल ट्रेंड में दिखेंगे। ठीक है, अभी जैसे फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है इंडिया में, और एक साथ सब लोग जाग गए एक ट्वीट के बाद। आप करते हो कि नहीं, ट्विटर पे हो कि नहीं? आप लोग ट्विटर पे हो कि नहीं? हाँ हूँ ना। है हाँ, सर, बट मैं ज्यादा एक्टिव नहीं रहती ट्विटर पे। हाँ ओके है। ओके यूज नहीं ओके। करते। नहीं, यूज करो। ट्रेंडिंग क्या चल रहा है वहाँ पे? ऑलमोस्ट क्या होता है ना कि ट्विटर में सब पॉलिटिक्स भर चुका है वहाँ पे। ठीक है, बट रहना चाहिए एक्टिव कि वहाँ पे क्या हो रहा है। रिहाना के एक ट्वीट के बाद सारा का सारा बॉलीवुड जाग गया है ना, अभी तक तो वो सो के थे। तो ये सब कुछ हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग सर्च करते हैं तो एक्सप्लोर टॉपिक्स, गूगल ट्रेंड्स इंडिया सर्च करते हैं, गूगल ट्रेंड्स इंडिया। है कुछ दिखा रहा है इंडिया में, तापसी पन्नू उसने ट्वीट कर दिया, वो भी छाई हुई है। ठीक है, पूजा हेगड़े, रियलमी X7 प्रो पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, क्या है ये, कोई मैच होगा? तो ये सब कीवर्ड्स जो है ना सर्च हो रहे हैं। ठीक है, अब ट्रेंडिंग टॉपिक का ये फायदा है कि ये शॉर्ट टर्म हमें रैंकिंग प्रोवाइड करती है। देखियो कि यहाँ पे क्या होता है कि जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है उसके ऊपर लोग ज्यादा सर्च करते हैं गूगल में। तो अगर हम उस पे ट्वीट जैसे ब्लॉग लिख लिया या कहीं न्यूज डाल दिए या फिर कहीं यूट्यूब का वीडियो बना लिया, तो इंस्टेंटली वो रैंक हो सकता है, हायर चांसेस है उसके। सो मोस्टली आप इसमें से आप कर सकते हो। ठीक, कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, रियल टाइम सर्च हम लोग देख सकते हैं, रियल टाइम सर्च इंडिया में। देखिए यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे आपको। जैसे मैं यहाँ पे अगर डिजिटल मार्केटिंग सर्च करता हूँ, अपना फेवरेट टॉपिक डिजिटल मार्केटिंग, तो इसको सर्च टर्म में डाल देते हैं। इस हिसाब से हम अपना कंटेंट आइडिया भी क्रिएट कर सकते हैं, कंटेंट प्लान। ओके, देखिए यहाँ पे जैसे पास्ट 12 मंथ्स का मैं अगर डेटा यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे जैसे फेब्रुआरी 9 2020 को यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सर्च हो रहा है, सर्च हो रहा है। अगर मैं पिछले 10 साल का भी डेटा देख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मुझे देखना है पास्ट 5 ईयर्स का। तो डिजिटल मार्केटिंग में किस तरीके से राइज हुआ है देखिए, सर्च करने में तो कैसे बूम हो रहा है वो डिजिटल मार्केटिंग का जो जो सर्च वॉल्यूम है इस कीवर्ड का। तो बहुत सर्च हो रहा है, देखिए अगस्त 2022 तक यहाँ पे रिजल्ट बता रहा है। ठीक है, तो कंपेयर कर सकते हैं किसी और दूसरे कीवर्ड के साथ। ठीक है, और अपग्रेड, विजय लक्ष्मी आपकी कंपनी आ गई अपग्रेड यहाँ पे रिलेटेड टॉपिक्स में। देन इस कीवर्ड्स को भी ज़्यादा सर्च किया जाता है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग नियर मी, फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, गूगल गैराज, डिजिटल मार्केटिंग गैराज वगैरह वगैरह, यूडेमी, ग्राफिक डिजाइनिंग। ये सब कीवर्ड्स हैं जो हम लोग सर्च कर सकते हैं यहाँ से, मतलब एक आइडिया ले सकते हैं कि हमको कहाँ से कीवर्ड आइडिया मिल सकता है। ठीक है, गूगल की प्रॉपर्टीज है ये। देन यूर कॉम्पिटिटर्स, कीप आई ऑन यूर कॉम्पिटिटर्स। आपको कॉम्पिटिटर्स के हमेशा नजदीक रहना चाहिए कि वो क्या कर रहे हो। आपका कॉम्पिटिटर आपका कोई भी हो सकता है, आपका जो भी निश है। आपको सर्च करो गूगल में, फूड है तो फूड के बारे में ब्लॉगर्स जो भी हैं उनको सर्च करो, वो आपका कॉम्पिटिटर हो सकता है।
ट्रैवल है तो ट्रैवल से रिलेटेड आपका कॉम्पिटिटर कोई हो सकता है ब्लॉगर। देन ऑन अ साइट लाइक कोरा, जैसे कोरा में भी आपको कीवर्ड्स के आइडियाज मिल जाएंगे, कुछ भी आप वहाँ पे क्वेश्चन डालो कोरा में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप कीवर्ड का आइडिया जनरेट कर सकते हो। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, फोरम्स, यहाँ से भी मिल सकता है कीवर्ड का आइडिया। देन वेबसाइट लाइक विकिपीडिया, रेडिट, गूगल ट्रेंड, जैसे मैंने अभी बताया, रेडिट में भी एक अच्छा आइडिया मिल सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन भी है। ई कॉमर्स पोर्टल लाइक अमेजोन, अमेजोन में आप जाओ, जैसे एफिलिएट, अगर आप हम लोग अगर ब्लॉग चला रहे हैं या किसी प्रोडक्ट का रिव्यू दे रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो प्रोडक्ट का रिव्यू, उस प्रोडक्ट का जैसे रिव्यू दे रहे हैं तो उस प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम कितना है ये भी देख सकते हैं हम लोग। बाकी के जो टूल्स हैं वो टूल्स का यूज करके आगे चल के हम लोग देखने वाले कौन से टूल्स हैं। देन आस्क यूर रीडर्स वाया पोल्स और सर्वेज, जो भी रीडर्स होते हैं हमारे, जो हमें फॉलो करते हैं ट्विटर या लिंक्डइन या इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे पोल्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं स्टोरीज में वगैरह वगैरह, जहाँ पे भी कौन से टॉपिक पे लिखना चाहिए, कौन से टॉपिक, यूट्यूबर बोलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट यस और नो, ऐसे कुछ, ठीक है। देन कीवर्ड रिसर्च टूल्स, ये भी एक तरीका है कीवर्ड आइडियाज जनरेट करने के लिए। Then I will take one example to understand it better. Let's assume I have started a new blog and the niche of my blog is professional courses. I will generate keyword ideas for my new blog with keyword research tools. We can use free or premium keyword research tools like Google Keyword Planner, Ubersuggest, Ahrefs और SEMrush. इनका नाम सुना है आपने? ये सेमरश हाँ, सुना और है, Yes, सुना है। yes. कट कीवर्ड हाँ प्लानर सुना है। हाँ हाँ, गूगल कीवर्ड प्लानर, उबर सजेस्ट, एhref, SEMrush और इसके अलावा भी बहुत कुछ है, ठीक है। अब मैं गूगल कीवर्ड जो प्लानर है, गूगल कीवर्ड प्लानर, आप जैसे गूगल एड्स हम लोग सीखेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो अभी अगर कोई बोलता है कि कीवर्ड रिसर्च करने के लिए गूगल कीवर्ड प्लानर बहुत अच्छा और फ्री टूल है, तो ये सबसे बड़ा झूठ है, ठीक है। ये सबसे बड़ा झूठ है कि गूगल कीवर्ड प्लानर एक बहुत अच्छा कीवर्ड रिसर्च करने का टूल है, फ्री वाला वो भी। ये कोई सच नहीं है, ये एक मिथ है। क्यों है? क्योंकि गूगल कीवर्ड प्लानर जो है, गूगल कीवर्ड प्लानर ये सिर्फ पेड मार्केटिंग के लिए है, ना कि ऑर्गेनिक रिजल्ट्स के लिए। ऑर्गेनिक रिजल्ट्स मतलब दिस वन, ऑर्गेनिक रिजल्ट्स। इससे हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। गूगल कीवर्ड प्लानर सिर्फ हमें कीवर्ड की जो पेड डिफिकल्टी है या जो भी हमको बिडिंग करना है उस हिसाब से हमको बताता है। एसईओ के फैक्टर, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर सकते वहां पे गूगल। एक जनरल, एक टेंटेटिव आइडिया ले सकते हैं हम लोग कि क्या सर्च वॉल्यूम है, जैसे वगैरह वगैरह। जैसे मैं अगर यहाँ पे सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, और यहाँ पे और कुछ कीवर्ड्स डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ, ये सब हम लोग गूगल एड्स में सीखने वाले हैं, बस जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ यहाँ पे कि गूगल कीवर्ड प्लानर हम लोग एक्सटेंसिव उसको समझने वाले हैं गूगल एड्स जब हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए जैसे मैं यहाँ पे एक कीवर्ड डाल दिया है मैंने, ठीक है, और यहाँ गेट रिजल्ट्स में मैं आता हूँ। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो है ये, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ और इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा। तो देखिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो है, इसका सर्च वॉल्यूम, एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम जो है ये 10,000 to 1 लाख। कंपटीशन हाई है, इस कीवर्ड को रैंक करना मुश्किल है। और इसका जो है सीपीसी यानी कॉस्ट पर क्लिक, जैसे मैं अगर यहाँ पे कुछ सर्च कर रहा हूँ और यहाँ पे मुझे कोई ऐड दिखा, जैसे यहाँ पे एक ऐड दिखा, इस कीवर्ड का सीपीसी था मतलब कॉस्ट पर क्लिक 40 रुपये, 40 रुपीज़। अगर इसको मैं क्लिक करता हूँ तो गूगल को मुझे 40 रुपये देना पड़ेगा, मतलब मुझे, मतलब एडवर्टाइजर को, ठीक है। तो उसका सीपीसी वॉल्यूम है वो, ठीक है, कॉस्ट पर क्लिक। ये हम लोग समझने वाले हैं जब गूगल एड्स आएगा। बट यहाँ पे भी हमें समझना पड़ेगा कि सीपीसी वैल्यू एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैं आगे बताऊंगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है सीपीसी जो है रेट, वो भी, ठीक है। लोएस्ट बीड है, हाईएस्ट बीड है यहाँ पे। और देन
यहाँ पे भी इतने सारे सजेस्ट कर रहा है कीवर्ड्स, ठीक है। गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, लर्न डिजिटल विद गूगल, ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स, इतने सारे कीवर्ड्स हैं। जैसे ये कीवर्ड है जो इसका भी सर्च वॉल्यूम लगभग उतना ही है, कंपटीशन मीडियम है, मतलब हो सकता है। ये गूगल कीवर्ड प्लानर है, मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ इसको यूज करने के लिए ऑर्गेनिक एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मैं यहाँ पे एक आपको आइडिया बता रहा हूँ, आगे चल के हम लोग उबर सजेस्ट और एसईएमरश को भी देखने वाले हैं और आंसर द पब्लिक को भी देखने वाले हैं, उस टूल्स को, ठीक है। तो अभी ये कीवर्ड्स है, उनका इतना एवरेज मंथली सर्च है, ठीक है। ये कीवर्ड है, इसका इतना मंथली सर्च है, इसका कंपटीशन लो है, बट इसका जो सीपीसी है वॉल्यूम ज़्यादा है, सीपीसी रेट जो ज़्यादा है, ठीक है। और हाईएस्ट जो बिड जो है अमाउंट है इतना है 197, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी हम लोग ब्रॉड कर सकते हैं सर्च को, यहाँ पे और कीवर्ड ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और गूगल हमें और ज़्यादा रिजल्ट देगा, और कुछ कीवर्ड आइडिया डाल सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब ये कीवर्ड प्लानर इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये एसईओ पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, बट मुझे बताना था आपको कि इसका भी एक आइडिया हम लोग ले सकते हैं कीवर्ड जनरेट करने के लिए, क्योंकि ये गूगल का खुद का कीवर्ड प्लानर है, ठीक है। गूगल का खुद का कीवर्ड रिसर्च टूल है, तो ये हमें झूठ नहीं बताएगा, इसके जो भी रिजल्ट्स होंगे एग्जैक्ट होंगे बाकी के टूल्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ से हम लोग आइडिया ले सकते हैं, बट हम लोग एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सोच नहीं सकते, ठीक है। और दूसरा जो टूल है हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे है उबर सजेस्ट। अब उबर सजेस्ट का आप इसको भी नोट कर लो, और मैंने यहाँ पे एक उसका जो है कीवर्ड सॉरी क्रोम एक्सटेंशन जो है मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया है, उबर सजेस्ट, ठीक है। उबर सजेस्ट नील पटेल का है, ठीक है। यहाँ क्रोम एक्सटेंशन अगर मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ, तो अगर मैं फिर से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऐसा कुछ कर लेता हूँ टाइप, ये कीवर्ड यहाँ पे, तो इसका मुझे रिजल्ट बताएगा कौन, उबर सजेस्ट। मैंने अपने ब्राउज़र में क्रोम एक्सटेंशंस को डाउनलोड कर लिया है, तो देखिए यहाँ पे मुझे कीवर्ड रिसर्च कीवर्ड सजेस्ट कर रहा है उबर सजेस्ट। देखिए यहाँ पे इसका वॉल्यूम इतना है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 74,000 वॉल्यूम है, और सीपीसी रेट उसका 124 है, कॉस्ट पर क्लिक, और एसईओ डिफिकल्टी मतलब एस्टिमेटेड कंपटीशन इन ऑर्गेनिक सर्च, द हायर द नंबर द मोर ट्रैफिक, सॉरी द मोर कॉम्पिटिटिव मतलब जैसे मैं अभी उबर सजेस्ट को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। उबर सजेस्ट में आप पहले ये फ्री था उबर सजेस्ट, अभी पेड हो गया है। अगर मैं इसको क्रोम एक्सटेंशन आप डाउनलोड करवा लो अपने ब्राउज़र में, ठीक है, और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अगर यहाँ पे मुझे डालना है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, वहाँ से भी हम लोग क्रोम एक्सटेंशन से भी हमको आइडिया मिलता है, और यहाँ से भी वही आइडिया मिलेगा। जैसे मैं अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेता हूँ इंडिया, इंडिया कहाँ गया है, इंडिया डाल देता हूँ, इंग्लिश इंडिया, सर्च डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इस कीवर्ड की जो है हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे हमें कुछ रिजल्ट्स मिल रहे हैं उबर सजेस्ट में। ओके, देखिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ये मैंने कीवर्ड डाला था, इसका सर्च वॉल्यूम जैसे वहां पे बताया था क्रोम एक्सटेंशन में 74, यहाँ पे भी वही सेम है। एसईओ डिफिकल्टी क्या है 55, मतलब जितनी ज्यादा एसईओ डिफिकल्टी रहेगी उतना वो एसईओ करने के लिए प्रॉब्लमेटिक है, मतलब रैंक नहीं होगा, एसईओ नहीं, मतलब एसईओ जितना नंबर ज्यादा रहेगा वो एसईओ डिफिकल्टी का उतना एसईओ करवाना, उसका रैंकिंग करवाना मुश्किल है। 30 से अंदर रहना चाहिए, 30 नंबर जो भी मिलता है एसईओ डिफिकल्टी जितना है 30 या 30 के नीचे
वो हम लोग उसको लोअर एसईओ डिफिकल्टी में काउंट कर सकते हैं। पेड डिफिकल्टी यानी जो पेड सर्च है, मतलब इस कीवर्ड को अगर हम लोग गूगल एड्स के लिए हम लोग यूज करते हैं तो उसका कॉस्ट पर क्लिक इतना जाएगा 124, पेड डिफिकल्टी 66 है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा है। इस कीवर्ड को अगर हम लोग गूगल एड्स में यूज़ करते हैं तो एसईओ के लिए, ऑर्गेनिक रैंकिंग के लिए हम लोग भी इस कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। मतलब 55 उतना भी बुरा नहीं है, कर सकते हैं, बट 30 के आसपास रहना चाहिए अगर हमको इस कीवर्ड पे रैंक करना है तो, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे कीवर्ड के आइडियाज भी मिल रहे हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बाय गूगल वगैरह वगैरह यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ट्रेंड में नहीं बता रहा है, वॉल्यूम जो है यहाँ पे इसका इतना है। देखिए यहाँ पे जो है एक कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बाय गूगल, इसका कीवर्ड इसका पेड डिफिकल्टी 27 और एसईओ डिफिकल्टी 23, मतलब ये हम लोग यूज कर सकते हैं हमारे ब्लॉग में ये कीवर्ड, ठीक है। उसके बाद ये भी कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बाय गूगल, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन 34, ये भी कीवर्ड हम लोग रैंक कर सकते हैं ये कीवर्ड के साथ, क्योंकि इसका भी सर्च वॉल्यूम 18,000 है, तो ठीक है, बढ़िया है। मतलब मंथली सर्च जो होते हैं इस कीवर्ड को लेके ये इतना है, 18,100 लोग इसको सर्च कर रहे हैं, और इसका जो एसईओ डिफिकल्टी स्कोर है 34, मतलब इसको भी कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे और हैं, ये कीवर्ड्स को भी हम लोग अपने ब्लॉग्स में या आर्टिकल्स में इसको यूज कर सकते हैं रैंकिंग फैक्टर से, ठीक है। इसका भी जो है सर्च वॉल्यूम ठीक है, लगभग ठीक है, रैंकिंग कर मतलब रैंक कर सकते हैं। देखो सबसे पहले अगर आप किसी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में अगर जॉब करने जाएंगे, अगर आपका खुद का ब्लॉग है, ठीक है, और आपने किसी कीवर्ड के ऊपर काम किया है, सबसे पहले तो इंटरव्यूअर पूछेगा कि आप, अगर आप एसईओ के पोस्ट के लिए जा रहे हैं या आप पर्टिकुलर डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, तो आपको पूछेगा कि आपने किसी कीवर्ड के ऊपर काम किया है। तो आपको, जैसे मैं अभी आपको असाइनमेंट देने वाला हूँ आपके नेक्स्ट 2 डेज के लिए, तो आपको क्या करना है कि कीवर्ड रिसर्च करके आपको उस कीवर्ड के ऊपर एक ब्लॉग लिखना है, आपका जो भी निश होगा, तो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगा। तो इंटरव्यूअर क्या पूछता है कि आपने किसी कीवर्ड के ऊपर काम किया है क्या, ठीक है, लो कंपटीशन वाला कीवर्ड ले लो आप, और जितना भी उसका वॉल्यूम सर्च है उस कीवर्ड पे अपना ब्लॉग को रैंक करवा लो, यू विल डेफिनेटली गेट अ जॉब, आई गारंटी यू, ठीक है। लो कंपटीशन वाला कीवर्ड ले लो, जैसे एसईओ डिफिकल्टी इसका इतना है और इसका वॉल्यूम इतना है, डजेंट मैटर वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम कितना है, एक कीवर्ड के ऊपर भी आपने रैंक करवा लिया ना, आपको डेफिनेटली जॉब मिल जाएगा 100%, कहीं पे भी। अब इस कीवर्ड को जो है ऑर्गेनिक रैंक करने वाले जो है DIDM, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, देन मैशेबल, कॉल्सकी, IIDE, उदयपुर ब्लॉग, इंटरनेट मार्केटिंग स्कूल.co.in, सोशल समोसा, ये कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं इसमें। अगर यहाँ पे और हमको देगा यहाँ पे कीवर्ड्स आइडियाज, बट हमें पेड इसका जो है सर्विस लेना पड़ेगा, प्रीमियम सर्विसेज। तो ये जितना फ्री यूज कर सकते हैं उतना हम लोग फ्री कर सकते हैं, ठीक है। अब 7 डेज फ्री ट्रायल करें, यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, इसका भी, बट 7 डेज के बाद भी हमें उसको लेना ही पड़ेगा, बट फ्री वाला भी अच्छा है, तो हम लोग फ्री वाला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मोस्टली 8-10 रिजल्ट हमें मिल जाते हैं, ठीक है। इस कीवर्ड को लेके फेसबुक पे कितना वॉल्यूम है, ठीक है, और ये सब चीजें, ठीक है, इनके फॉलोअर्स कितने वगैरह वगैरह, और यहाँ पे और चीज, मतलब बहुत सारा यहाँ पे हमें मिल सकता है आइडिया, जैसे एज, कितने लोग, कितने एज ग्रुप के लोग इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन ये सब पेड जो है इसमें मिलेगा। देन कीवर्ड आइडियाज, इसके ऊपर मैं सर्च करता हूँ तो देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है, ठीक है। कीवर्ड ओवरव्यू, ये ब्लॉग है गूगल SERP में, लर्न डिजिटल विद ऐसा कुछ है, तो इस ब्लॉग को भी हम लोग विजिट कर सकते हैं। एस्टिमेटेड विजिट्स है इसके, जैसे एस्टिमेटेड विजिट्स यानी कि ट्रैफिक जो है इस आर्टिकल पे, पर्टिकुलर आर्टिकल पे इतना है, ठीक है, इसको इतने बैकलिंक्स मिले हैं, ठीक है, हाइपरलिंक्स,
और उसका डोमेन अथॉरिटी स्कोर ये है। डोमेन अथॉरिटी स्कोर वगैरह क्या है ये हम लोग आगे चल कर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये इतना सर्च वॉल्यूम है इस कीवर्ड का, जैसे अभी मैंने बताया। पेड डिफिकल्टी, एसईओ डिफिकल्टी, कीवर्ड आइडियाज दे रहा है। 354 कीवर्ड आइडियाज है यहाँ पे, हम लोग ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। कौन सा कीवर्ड, बट यहाँ पे सब पेड है, देखिए यहाँ पे 7 डे, यहाँ पे मोस्टली यहाँ तक रिजल्ट बता रहा है, और यहाँ पे बोल रहा है कि 7 डे फ्री ट्रायल ले लो, ठीक है। और भी है, और भी टूल्स हमको देखने हैं आगे चल के, ठीक है। ये है टूल, इसको हम लोग देख सकते हैं। बाकी के भी आइडियाज हम यहाँ से ले सकते हैं, बट ये यहाँ पे मतलब यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए हैं, अगर इसको हम लोग क्लिक करते हैं तो वो बोलता है कि इसको आप प्रीमियम ले लो, ठीक है। और एक है एसईएम रश। एसईएम रश भी हम लोग देख लेते हैं। एसईएम रश, यहाँ पे भी मैं टाइप कर लेता हूँ। चाहे इसको इसमें आप अकाउंट बनाओ नहीं बनाओ, ये भी आपको एएचरेफ नहीं देता है, ठीक है। एएचरेफ के बारे में मैं नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि एएचरेफ जो है कंप्लीटली पेड हो चुका है, वो फ्री में रिजल्ट्स नहीं बताता, और वहाँ पे हमें अपने कार्ड की डिटेल्स वगैरह डालनी होती है। तो यहाँ पे मैं इंडिया डाल लेता हूँ, इंडिया, स्टार्ट नाउ। ओके, लॉगिन कर लेते हैं। मेरा लॉगिन है, एक्चुअली मेरा अकाउंट है एसईएम रश में, ठीक है, लेकिन मैं फ्री में ही यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स डाला, जैसे वहाँ पे उबर सजेस्ट में मुझे 74,000 वॉल्यूम बता रहा था, जैसे यहाँ, तो यहाँ पे भी मुझे उतना ही एसईओ कीवर्ड डिफिकल्टी उतना ही सीपीसी डॉलर में बता रहा है। यहाँ पे मैंने कंट्री सिलेक्ट करने के बावजूद भी मुझे डॉलर में बता रहा है, ठीक है। तो रिजल्ट्स जो है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये कीवर्ड यूज किए वाले जो पेजेस है 1.2 बिलियन पेजेस है, ठीक है, बाप रे। तो इस तरीके से है। ग्लोबल वॉल्यूम 1.1 सॉरी 110.7 के, 1,10,000। 74 इंडिया में, यूके में 5.4 थाउजेंड, यूएस में 4.4 थाउजेंड ग्लोबल वॉल्यूम। इंडिया में सबसे ज्यादा इस कीवर्ड को सर्च किया जा रहा है फिलहाल। देन ये है सर्च वॉल्यूम यहाँ पे, और क्वेश्चंस जो है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ये क्वेश्चन का वॉल्यूम है 1.6 थाउजेंड। देन कैन आई डू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आफ्टर 12th, ये भी कीवर्ड है। ऐसे कुछ भी कीवर्ड आप रैंडमली सर्च करके उसका सर्च वॉल्यूम और एसईओ डिफिकल्टी कितना है इसका आप सर्च कर सकते हो। कौन से ब्लॉग्स जो है, वेबसाइट्स इस आर्टिकल इस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहे हैं। जैसे सर्च इंजन 1 to 10 में, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में 1 to 10 में ये ब्लॉग्स जो है ये रैंक कर रहे हैं। सिंपली लर्न, उडेमी वगैरह वगैरह, मार्केटिंग लैंड, डिजिटल विद्या वगैरह, ठीक है। और यहाँ पे 91 to 100 पेजेस तक भी हम लोग रिजल्ट देख सकते हैं। बट यहाँ पे भी कुछ लिमिटेशंस है, ये जो है हम लोग उतना नहीं देख सकते। कीवर्ड मैजिक टूल में अगर हम लोग आते हैं तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। कौन से ब्लॉग को कहाँ से बैकलिंक आ रही है, उसका कॉम्पिटिटर कौन है, हमारा कॉम्पिटिटर कौन हो सकता है, ये भी हम लोग देख सकते हैं। हाँ, यस। सर मैंने भी अभी मतलब मैं जैसे आप कर रहे हो तो साथ में मैंने भी अपने लैपटॉप पे खोल रखा है। हाँ, और मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का ही मैंने किया कीवर्ड, बट मेरे वाले में स्टैट्स थोड़े डिफरेंट आ रहे हैं। मतलब लाइक आपके वाले में जो कीवर्ड ओवरव्यू में जो स्टैट्स आए थे, कौन से इसमें कर रहे हो आप? सेमरश में चाहिए। अच्छा, एसएम रश में कर रहे हो। कौन सा कीवर्ड, हाँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स? हाँ, ये जो आपने किया हुआ है। आपके स्टैट्स अलग आ रहे हैं? हाँ हाँ, मेरे स्टैट्स से ज़्यादा आया। शेयर करो आपका स्क्रीन। कैसे शेयर करूँगा? अरे बाप रे, आप म्यूट करो पहले। सॉरी। हाँ,
ठीक है, शेयर मैं करके। आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर दूं ग्रुप में? हाँ हाँ, कर दो कर दो। ओके। तो देखिए यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी इतना है। कीवर्ड डिफिकल्टी यानी वही जो रैंकिंग फैक्टर है, मतलब कितना इसका परसेंटेज है एसईओ डिफिकल्टी या कीवर्ड डिफिकल्टी, चाहे जो भी टर्म दे लो आप, दे दो आप। तो इसका सर्च वॉल्यूम इतना है, ठीक है। और ऑल कीवर्ड्स जैसे ऑनलाइन, बेस्ट, फ्री, ये एक्सटेंशन भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और बाय वॉल्यूम अगर देखते हैं तो गूगल ऑनलाइन, फ्री, बेस्ट, सर्टिफिकेट, ये भी कीवर्ड्स हैं। उसके बाद ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच, ये कीवर्ड्स का जो टर्म्स है ना, हम लोग जब गूगल एड्स सीखेंगे, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच, ये टर्म्स आपको वहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप भी सर्च कर सकते हो इसका वॉल्यूम जो है, सर्च वॉल्यूम कितना है, कीवर्ड डिफिकल्टी कितना है, मैं इस कीवर्ड पे ऊपर काम करूँगा तो मेरा रैंक होगा कि नहीं होगा, ये भी आप देख सकते हो यहाँ से। एसीएम रश फ्री देता है, बहुत सारा कंटेंट फ्री देता है कीवर्ड रिसर्च करने के बारे में। यहाँ पे आप लोग कुछ भी सर बैकलिंक एनालिटिक्स भी देख सकते हो किसी वेबसाइट का, बट मेरे को नहीं लगता कि आपको देगा वो, क्योंकि नहीं देगा। कुछ कुछ फीचर्स जो है ना वो फ्री में होंगे, बाकी कुछ है, बाकी के सारे फीचर्स वो नहीं देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये है एसीएम रश। आप इसको अकाउंट बनाओ और इसको छेड़छाड़ के देखो, आपको समझ में आएगा, ठीक है। जो मोस्टली जो प्रोफेशनल ब्लॉगर्स रहते हैं, जैसे जिनकी अर्निंग्स हो रही है, या जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जो ब्लॉगिंग के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च करती है, एसईओ के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च करती है, तो मोस्टली उनके पास ये सारे टूल्स होते हैं। तो ये सारे टूल्स के माध्यम से हम लोग सर्च कर सकते हैं कि कौन सा कीवर्ड किस तरीके से रैंक करवा सकते हैं, या फिर उसका सर्च वॉल्यूम, कीवर्ड डिफिकल्टी और सीपीसी रेट गूगल एड्स के माध्यम से हम लोग किस तरीके से अपनी कंपनी के पैसे बचा सकते हैं। इस तरीके से हम लोग उसको रिसर्च कर सकते हैं। एक्सक्लूड करना है तो कोई कीवर्ड डाल दो यहाँ पे, जैसे इन सारे कीवर्ड्स में से अगर कोई हमको दिख रहा है तो ये कीवर्ड से एक्सक्लूड कर लो और यहाँ से अप्लाई कर दो। तो बाकी जैसे ऑनलाइन नहीं चाहिए हमें, तो ऑनलाइन वो वर्ड निकाल दो, तो ऑनलाइन विदाउट ऑनलाइन वाले भी कोर्स जो कीवर्ड्स हैं वो हमें सजेस्ट करेगा। लोकल एसईओ में जाके देखते हैं क्या है। लोकल एसईओ में नहीं देगा, वो प्रीमियम है, ठीक है। और किसी की साइट का ऑडिट करना है तो साइट का ऑडिट करने के लिए भी ये टूल्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। साइट का ऑडिट मतलब क्या, जैसे किसी साइट पे टेक्निकल एसईओ कैसे हुआ है, ऑफ पेज ऑन पेज एसईओ कैसे हुआ है, ठीक है। किसी का गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स, गूगल टैग मैनेजर के साथ मतलब अटैच है या नहीं है, लिंक्ड है या नहीं है, साइट में एप्स है कि नहीं है, रीडायरेक्ट्स यूज किया है या नहीं है, देन HTTPS वगैरह वगैरह, स्पीड, फीचर्स 404, बाकी के सारे जो भी फीचर्स आगे चल के हम लोग देखने वाले हैं। तो एसईओ ऑडिट में वही होता है जो मैं अभी बता रहा हूँ। तो बेसिकली इस साइट्स या इन टूल्स का यूज करके हम लोग किसी भी कंपनी के वेबसाइट का एसईओ ऑडिट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हमें कहीं फ्रीलांसर है और हमें किसी कंपनी का ऑडिट करना है, या कोई प्रोजेक्ट है, या हम लोग किसी के अप्रोच कर रहे हैं किसी के प्रोजेक्ट के लिए, तो हम उनकी साइट का एसईओ ऑडिट करके हमको बता सकते हैं उनकी लूप होल्स, उनके ड्रॉबैक्स कहाँ पे उनकी साइट में, सो दैट वी कैन इजीली गेट दैट प्रोजेक्ट। पेन पॉइंट्स पे नजर रखना है हमें किसी भी कंपनी के, किसी भी वेबसाइट के, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। तो इस तरीके से है, ठीक है, एसीएम रश। और उसके बाद भी और कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, आगे चल के हम लोग देखेंगे उसको भी, ठीक है। सो इस तरीके से कीवर्ड्स आइडियाज यूजिंग योर नेहा, हु इज नेहा? सर इसमें ओनली, इट्स नॉट नेहा, ये मेरी सिस्टर का था, वो नेहा के नाम से हो गया। बट एक्चुअली मैं वो स्क्रीन शेयर करनी थी। और हुआ क्या कि जो सेम रश वाला है उसमें अभी मतलब कुछ वो आ गया कि लाइक स्टार्ट फ्री ट्रायल, एंड आई एम ट्राइंग टू एक्सेट इट, बट वो एक्सेट नहीं हो रहा। आई डोंट नो हाउ। आपने अकाउंट बनाया वहां पे? हाँ मेरा अकाउंट बनाया हुआ, मैंने अकाउंट बनाया है। एसीएम रश में हाँ हाँ। एग्जिट मतलब कहाँ से कैसे होना है आपको वहां से?
मतलब कि लाइक वो एक पॉपअप बॉक्स आ जाता है ना कि स्टार्ट फ्री ट्रायल कि आप सब्सक्रिप्शन लो एंड 7 डे फ्री ट्रायल करो, तो वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा, मतलब लाइक आपने क्या किया है कि आपने जो है वो शायद आपका अकाउंट बनाया होगा, जैसे अपग्रेड में पे मैं जाता हूँ और आपने 7 डे फ्री ट्रायल वाला उबर सजेस्ट में किया है या एसीएम रश में? सेम रश, ऐसी हम रश नहीं किया एसीएम मैंने आपको। रश में चलो ना। मैं आपको, हाँ मैं आपको इसमें स्क्रीन शेयर, सॉरी स्क्रीन स्क्रीनशॉट जो मैंने अब लिया था वो भेज दूँ मैं आपको अभी। हाँ हाँ ठीक है भेज दो। लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए क्योंकि सर्च वॉल्यूम जो है वो डिफरेंसेस तो नहीं बताना चाहिए, ऐसा तो नहीं मे भी होता। शायद, ये तो हाँ प्रीमियम वही टूल्स ना। है, ये तो प्रीमियम टूल्स है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। फिर भी आप भेजो आप ग्रुप पे, मैं देखता हूँ। लाइक ठीक है, ऐसा ऐसे ऐसा कोई कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं रहना चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं मतलब वो नहीं, बट मेरे लाइक पता नहीं लैपटॉप में शायद कुछ हुआ होगा मे बी, बट बिकॉज ये जो विंडो है ना जो मैंने अभी स्क्रीनशॉट भेजा उसका लाइक वो एक्सेस नहीं हो रहा, वो जो पॉपअप बॉक्स है वो एक्सेस ही नहीं कर पा रही मैं। Let me see. मतलब जैसे ही मैं कीवर्ड ओवरव्यू जो आपने बोला था सिलेक्ट करने, वो सिलेक्ट किया मैंने और उसके बाद से वो हो ही नहीं रहा लाइक। आप उसको रिफ्रेश कर दो पेज को। हाँ वही मैंने 3-4 बार वही ट्राई किया, अब वो रिफ्रेश करने के बाद भी जब यही भी आ मैं, रहा है। हाँ हाँ मतलब जैसे ही मैं अरे कीवर्ड ओवरव्यू में सिलेक्ट, हाँ, मतलब कीवर्ड ओवरव्यू में जैसे सिलेक्ट कर रही हूँ ना तो यही आ रहा है, यही वाला मतलब लाइक पता नहीं। पॉपअप आया है। हाँ हाँ वही हाँ। ठीक है, नहीं यार, अभी इसका तो मुझे पास कोई जुगाड़ नहीं है। तो मैं अभी यही कर रही थी, मतलब मैं आपको ये इसीलिए मैं स्क्रीन शेयर करने का आप सोच रही यहाँ थी पे ना लाइक। कोई फ्री ये लेने की जरूरत नहीं है आपको। नहीं ले रही मैं इसको एक्सेप्ट भी कर रही हूँ, तो एक्सेप्ट भी नहीं हो रहा लाइक, पता नहीं क्या हो रहा है ये। बाकी वैसे बाकी जो एप्लीकेशन है बाकी टैब में सब सही चल रहा है, बट ये इसको मैंने बंद करके लाइक वापस से न्यू टैब में खोला तो हाँ हाँ, ये पता नहीं क्या हो रहा है, आई डोंट अच्छा, नो। ओके ओके, आप ट्राई करो, थोड़ी देर के बाद हो जाएगा शायद। हाँ अब क्लास ओवर हाँ लास्ट हाँ में थोड़ा सा ट्राई। हाँ, यस यस यस, ठीक ठीक। ओके ठीक है, ओके। ओके। तो कीवर्ड आइडियाज यूजिंग योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल, इफ माई niche is digital marketing, I can write some of the ideas like SEO, link building, on page SEO, social media marketing, blogging, email marketing, Facebook marketing, lead generation। इतने सारे कीवर्ड्स के जो है डिजिटल मार्केटिंग निश में मैं इन सारे कीवर्ड्स का यूज कर सकता हूँ। अब देखिए कीवर्ड टाइप्स कौन से होते हैं। जैसे पहला तो होता है हेड कीवर्ड्स। ठीक है, हेड कीवर्ड्स यानी कि क्या, जैसे ये जो होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 1 or 2 वर्ड्स, वॉल्यूम एंड कंपटीशन इज हाई। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कुछ, मनी, फैशन, ब्लॉगिंग, गिफ्ट आइडियाज, मार्केटिंग टिप्स। ये जो है ना ये हेड कीवर्ड्स है। जैसे मनी, यहाँ से कुछ मुझे मतलब सजेस्ट नहीं हो रहा है कि इसमें क्या मुझे मनी मेकिंग आइडियाज लेना है, या फैशन मतलब क्या, ब्लॉगिंग मतलब क्या, क्या करना क्या है मुझे, इससे कुछ मुझे आइडिया नहीं मिल रहा। तो ये होते हैं हेड कीवर्ड्स। ठीक है, वॉल्यूम एंड कंपटीशन इनका बहुत हाई होता है, इनके ऊपर रैंक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सर्चेस आर वेरी लो, लेस देन 10%। ठीक है, ऐसा कोई कीवर्ड सर्च करता नहीं है, सबसे पहली बात। तो ये होते हैं हेड कीवर्ड्स, ऑल्सो नोन एज जेनेरिक और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। ठीक है, देन इट्स डिफिकल्ट टू गेस द सर्च इंटेंट। अब यूजर का सर्च इंटेंट क्या है, मनी मतलब जैसे मैंने अभी बोला कि मनी, फैशन, ब्लॉगिंग, इससे क्या मतलब, क्या सर्च क्या करना चाहते हो भाई, बताना क्या चाहते हो, इसका सर्च इंटेंट पता ही नहीं चल रहा है। तो इट इज डिफिकल्ट टू गेस द सर्च इंटेंट ऑफ द यूजर्स। ऑलवेज अवॉइड टारगेटिंग सच कीवर्ड्स। आपको ये कीवर्ड्स कभी भी टारगेट नहीं करना चाहिए, ऐसे कीवर्ड्स जो हेड कीवर्ड्स होते हैं, सिर्फ एक कीवर्ड, ठीक है, जिसका कोई प्रॉपर मीनिंग ही नहीं होता, तो उन कीवर्ड्स को बोलते हैं हेड कीवर्ड्स। देन सेकंड कीवर्ड का जो टाइप है वो बॉडी कीवर्ड्स होता है। अब बॉडी कीवर्ड्स क्या होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 2 to 3 words, 2 or 3 words। वॉल्यूम एंड कंपटीशन इज लेस देन हेड कीवर्ड्स बट स्टिल डिफिकल्ट। ठीक है, वॉल्यूम और कंपटीशन हेड कीवर्ड से ज्यादा मतलब कम होता है, बट डिफिकल्ट होता है रैंकिंग करना। ठीक है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग ये कीवर्ड हो गया, जैसे बेस्ट रनिंग शूज या गिफ्ट आइडियाज, इस तरीके के जो कीवर्ड्स होते हैं वो बॉडी कीवर्ड्स के नाम से जाने जाते हैं। वी कैन प्रेडिक्ट द सर्च इंटेंट बट नॉट एब्सोल्युटली क्लियर। हम लोग प्रेडिक्ट तो कर सकते हैं कि सर्चर का इंटेंट क्या है ये कीवर्ड डालने के पीछे, बट हमें आइडिया क्लियर नहीं होता है। ठीक है,
जैसे डिजिटल मार्केटिंग में इज दिस अबाउट कोर्स और जॉब और एजेंसी। अगर डिजिटल मार्केटिंग मैंने सर्च किया है तो मतलब सर्चर का इंटेंट क्या है कि वो कोर्स के बारे में जानना चाहता है, जॉब्स के बारे में जानना चाहता है, या एजेंसी के बारे में जानना चाहता है, कुछ आइडिया क्लियर नहीं हो रहा है। सो दीज आर द बॉडी कीवर्ड्स। अवॉइड दीज कीवर्ड्स इफ योर वेबसाइट इज न्यू। ठीक है, देन आते हैं कीवर्ड टाइप्स में। अगला कीवर्ड है लॉन्ग टेल कीवर्ड। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड यानी कि क्या? इट कंसिस्ट ऑफ 3 or more words. Volume is low or medium. Intentions are clear. ठीक है, intentions जो है क्लियर होते हैं। वॉल्यूम जो है सर्च वॉल्यूम इनका लो होता है, मीडियम होता है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, बेस्ट रनिंग शूज फॉर वुमेन, इस तरीके के जो कीवर्ड्स होते हैं। बेस्ट जैसे लैपटॉप्स के बारे में सर्च कर रहे हैं, लैपटॉप्स अंडर 50,000 या 60,000, इस तरीके के जो कीवर्ड्स होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग्स, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग्स, इस तरीके से जो कीवर्ड्स होते हैं वो कीवर्ड्स होते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, लंबे होते हैं, 3 or more वर्ड्स। कंपटीशन में भी लो, मीडियम और हाई, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने बोला अभी आपको कीवर्ड रिसर्च जो टूल्स हैं उसमें बताया कि किसी का भी कंपटीशन लो हो सकता है, मीडियम हो सकता है या हाई हो सकता है। हमको लो कंपटीशन और ज़्यादा सर्च वॉल्यूम होता है ऐसे कीवर्ड्स को देखना चाहिए कभी भी रैंक करने के लिए। लो कंपटीशन और हायर सर्च वॉल्यूम, ऐसे कीवर्ड्स को कभी भी ध्यान में रखना कभी भी। ठीक है, तो ऐसे कीवर्ड्स बेस्ट फॉर ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग एंड स्मॉल बिजनेसेस। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, स्मॉल बिजनेस के लिए, और जो है इस तरीके के कीवर्ड्स यूजफुल है। देन आते हैं सर्च इंटेंट। सर्चर का इंटेंट क्या है, इसके भी कुछ टाइप्स है। तो सर्चर का पहला इंटेंट होता है इंफॉर्मेशन। कोई भी सर्चर आता है सबसे पहले इंफॉर्मेशन लेने के लिए आता है। ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशनल इंटेंट कैसे होता है कि वो कोई इंफॉर्मेशन को सर्च कर रहा होता है, ही इज लुकिंग फॉर सम इंफॉर्मेशन, ही हैज नो इंटेंशन ऑफ बाइंग एनीथिंग, कुछ भी उसका इंटेंशन नहीं है कुछ भी चीज बाय करने का। देन कीवर्ड्स लाइक कोविड-19 न्यूज, सेलिब्रिटी और प्लेस इन्फो और हाउ टू सॉल्व पजल्स वगैरह वगैरह, दिस काइंड ऑफ कीवर्ड्स आर इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। इंफॉर्मेशन लेने के लिए आ रहा है। ठीक है, जैसे फार्मर प्रोटेस्ट हो गया, तो ये इसमें क्या है, न्यूज है, देखने के लिए आ रहा है कि क्या हो रहा है। ठीक है, यू कैन फाइंड थाउजेंड्स ऑफ निशेस विद दिस इंटेंट। इस इंटेंट के साथ हमें हजारों ऐसे निशेस मिल जाएंगे। ठीक है, ये इंटेंट के साथ, इंफॉर्मेशनल इंटेंट के साथ। Then suitable for bloggers looking to monetize blog with AdSense. Sorry. ठीक है, ये जो इंफॉर्मेशनल इंटेंट होता है सर्चर का, ब्लॉगिंग के ब्लॉगर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो लोग इजीली उनको कैप्चर कर सकते हैं इस इंटेंट को। Businesses can use some keywords to increase traffic and brand building. Keyword research is important to find keywords with such intent. ठीक है, तो ये होता है इंफॉर्मेशनल इंटेंट। देन सर्चर का दूसरा इंटेंट होता है नेविगेशनल इंटेंट। नेविगेशनल इंटेंट क्या होता है सर्चर का, यूजर का, विजिटर का, जो भी बोल लो आप। सर्चर वांट्स टू विजिट अ पर्टिकुलर वेबसाइट। नेविगेशनल इंटेंट मतलब जो है किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को सर्चर विजिट करना चाहता है। एग्जांपल HDFC नेट बैंकिंग, फेसबुक लॉगिन पेज या पेज, ठीक है, फेसबुक पेजेस और समथिंग लाइक अमेजॉन ग्रोसरी और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, जो वर्ड्स होते हैं। डिफिकल्ट टू रैंक ऑन फर्स्ट पेज, ये जो नेविगेशनल इंटेंट के साथ जो भी कीवर्ड्स आते हैं, ये कीवर्ड्स को रैंक करना मुश्किल होता है। ठीक है, you can never rank number 1 on this keyword. Very less traffic even with the first page ranking. इन कीवर्ड्स में बहुत लो ट्रैफिक रहता है। ठीक है, देन कीवर्ड लाइक बाय सैमसंग मोबाइल, अमेजॉन डिस्काउंट कोड आर नॉट नेविगेशनल। ये जो कीवर्ड्स होते हैं सैमसंग मोबाइल, बाय सैमसंग मोबाइल या अमेजॉन डिस्काउंट कोड वगैरह, ये जो है ना, ये परचेसिंग इंटेंट का है। ठीक है, ये इस तरीके के कीवर्ड्स। Ignore keywords with transactional intent. Ignore keywords with transactional intent. Then commercial intent. अब सर्चर का इंटेंट नेक्स्ट होता है कमर्शियल इंटेंट। सर्च करने के लिए जब यूजर आता है तो
जब हम लोग क्या देख रहे हैं अभी कि यूजर का जो सर्चर का जो इंटेंट है वो क्या होता है गूगल में आने के पीछे, गूगल में सर्च करने के पीछे कोई भी कीवर्ड। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कमर्शियल इंटेंट। तो सर्चर वांट्स टू बाय समथिंग बट डूइंग इन्वेस्टिगेशन। सर्चर जो आता है कुछ खरीदने के लिए तो आता है किसी चीज को, बट वो चाहता है कि पहले इन्वेस्टिगेट कर ले उस चीज के बारे में। ही वांट्स टू श्योर फॉर द बेस्ट क्वालिटी एंड प्राइस। थर्ड है यूजेस मॉडिफायर्स लाइक बेस्ट, टॉप, रेटिंग्स, रिव्यूज, कंपैरिजन, साइज, इस तरीके के वर्ड्स डालता है वो सर्च करने के पहले। ठीक है, बेस्ट लैपटॉप्स या बेस्ट स्मार्टफोन्स, टॉप इन्फ्लुएंसर, ऐसे कुछ। ठीक है, रेटिंग्स, बेस्ट डीएसएलआर कैमरा, डीएसएलआर रिव्यूज वगैरह वगैरह, इस तरीके की जो है कीवर्ड्स डालता है वो। उसका जो इंटेंट होता है कुछ बाय करने का होता है। तो ऐसे कीवर्ड्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं एफिलिएट पर्पस के लिए। एग्जाम्पल लाइक बेस्ट वेब होस्टिंग साइट्स एंड नेक्स्ट रिव्यूज फॉर ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कंपनीज। ठीक है, देन हाई प्रॉफिट कीवर्ड्स गुड फॉर एफिलिएट्स एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, हाई प्रॉफिट कीवर्ड्स यानी कि जैसे मैंने अभी बताया है, जैसे फिर से आते हैं उबर सजेस्ट में। जैसे यहाँ इसका सीपीसी है, जैसे मैं यहाँ पे अगर डीएसएलआर निकॉन कैमरा, ठीक है, निकॉन कैमरा, इस तरीके का एक कीवर्ड डालता हूं, मैं सर्च करता हूं। ठीक है, यहाँ पे मंथली सर्च रिजल्ट्स इतने हैं किसी ब्लॉग के ऊपर, कीवर्ड्स को देखते हैं हम लोग। ठीक है, निकॉन कैमरा 60,500 और सीपीसी वॉल्यूम 3 है। ठीक है, अब सीपीसी वॉल्यूम बहुत कम है, डीएसएलआर इसका भी बहुत कम है रेट, सीपीसी मतलब कॉस्ट पर क्लिक। अगर मैं किसी प्रोडक्ट के बारे में सर्च करता हूँ, ठीक है, निकॉन कैमरा D3500, D3500, ठीक है, इसका सीपीसी वॉल्यूम कम है और एसईओ डिफिकल्टी भी उतना ज़्यादा नहीं है और सर्च वॉल्यूम भी कम है, तो इसका हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऐसे कीवर्ड्स को लेना ही नहीं है जिसका सर्च वॉल्यूम इतना कम हो, कभी रैंक में, मतलब रैंक करके भी क्या हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस का सीपीसी वॉल्यूम हाई है, मतलब कैसे, जैसे अगर किसी का मान लो सीपीसी वॉल्यूम कॉस्ट पर क्लिक जो है गूगल के ऐड में, एक क्लिक करने के लिए एडवर्टाइजर अगर मान लो 100 रुपए दे रहा है, तो अगर हमारी एडसेंस, हमारे यहाँ पे मोनेटाइज हो चुका है हमारा ब्लॉग, अगर वहाँ पे आके किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का अगर हमारे यहाँ पे ऐड दिख रहा है, तो उस ऐड को क्लिक करके अगर मोनेटाइजेशन ऑन है तो एड्स को क्लिक करके हमें जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो बियॉन्ड द इमेजिनेशन होता है। क्योंकि अगर हाई सीपीसी वॉल्यूम के अगर कीवर्ड्स हम लोग यूज कर रहे हैं, उसी टाइप्स के एड्स हमारे ब्लॉग पे दिखेंगे। ठीक है, और गूगल 68% प्रॉफिट शेयर देता है हमें, 68%। 100 रुपए अगर है तो क्लिक का 68% एडवर्टाइजर को जाएगा। ठीक है, एडवर्टाइजर को नहीं, सॉरी, पब्लिशर को। ठीक है, पब्लिशर को जाएगा, ब्लॉग ओनर जो है उसको। इस तरीके से वैसे भी निश और जो है एफिलिएट काइंड ऑफ पर्पज से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कीवर्ड्स। ठीक है, देन यू कैन क्रिएट keyword research plays very crucial role to find best keywords. You can create a regular post or landing page as per the research good for Google Ads if you know how to use efficiently. Google Ads के लिए अच्छा है, हम लोग Google Ads के बारे में आगे देखने ही वाले हैं। जैसे एफिलिएट अगर ब्लॉग चला रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए भी बहुत एक जो कमर्शियल इंटेंट के हिसाब से हम लोग एफिलिएट ब्लॉगिंग के लिए इस तरीके के कीवर्ड्स हम लोग यूज कर सकते हैं, बेस्ट लैपटॉप्स या बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर्स वगैरह वगैरह, क्योंकि उसमें ज़्यादा हमें जो है सर्च वॉल्यूम भी मिलता है और एफिलेट पर्पज से अगर देखें तो सीपीसी वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा उस कीवर्ड का, उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, एफिलेट में भी और एडसेंस के माध्यम से भी।
देन ट्रांजैक्शनल इंटेंट, ठीक है। देन ट्रांजैक्शनल इंटेंट, सर्चर हैज ऑलमोस्ट फाइनलाइज अ प्रोडक्ट एंड रेडी टू परचेस, ठीक है। ये उसका इंटेंट होता है, ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुका है एंड रेडी है परचेस करने के लिए। एग्जाम्पल लाइक बुक फ्लाइट और होटल, ज्वाइन फ्रेंच क्लासेस ऑनलाइन। इस तरीके के जो कीवर्ड्स होते हैं, जो है कि जो इंटेंशन है उसका, यूजर का परचेस करना चाहता है। हाई प्रॉफिट एंड हाई कन्वर्शन कीवर्ड्स, हाई कन्वर्शन होता है उन कीवर्ड्स से। और अगर एफिलिएट कर रहे हैं हम लोग इन किसी कीवर्ड्स के माध्यम से, तो हमारा एफिलिएट इनकम भी बहुत अच्छा हो सकता है। हाई कंपटीशन एंड डिफिकल्ट टू रैंक ऑन फर्स्ट पेज ऑफ गूगल, इन कीवर्ड्स का बहुत ही हाई कंपटीशन होता है और डिफिकल्ट है रैंक करने के लिए, बट वी कैन ट्राई। बेटर टू प्रमोट थ्रू गूगल एड्स, गूगल एड्स के लिए ये कीवर्ड्स बहुत सर्च होते हैं, ठीक है। क्रिएट लैंडिंग पेज फॉर कीवर्ड्स विथ ट्रांजैक्शनल इंटेंट, देन एक्सीलेंट कीवर्ड रिसर्च इज रिक्वायर्ड टू फाइंड सच कीवर्ड्स। एक्सीलेंट कीवर्ड रिसर्च टेक्निक्स हमें पता रहनी चाहिए, जैसे हमने अभी किया। देन लोकल इंटेंट, अब लोकल इंटेंट क्या होता है? लोकल कीवर्ड्स हैज ट्रांजैक्शनल इंटेंट, ठीक है। लोकल कीवर्ड्स का जो होता है ट्रांजैक्शनल इंटेंट होता है। सर्चर वांट्स टू बाय फ्रॉम अ लोकल शॉप नियर बाय, नॉट ऑनलाइन। ऑनलाइन सर्च नहीं कर रहा, ऑनलाइन खरीदना नहीं चाहता, वो लोकल शॉप से फिजिकली उस स्टोर पे जाके खरीदना चाहता है। तो एग्जांपल्स लाइक केक शॉप इन बैंड्रा, फॉरेक्स डीलर नियर मी और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, इस तरीके के जो कीवर्ड्स होते हैं वो होते हैं लोकल इंटेंट। गुड फॉर लोकल बिजनेसेस, यू कैन क्रिएट अ पोस्ट फॉर ब्लॉग और ऑनलाइन बिजनेस यूजिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। ब्लॉग्स के लिए तो ठीक है, और लोकल बिजनेस बढ़ाने के लिए ऐसे कीवर्ड्स काम में आते हैं। जैसे हमने उस दिन पढ़ा था डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन सातारा, अक्षय ने किया था, तो वो है लोकल इंटेंट से रिलेटेड। एग्जाम्पल टॉप 10 केक शॉप्स इन बैंड्रा वगैरह वगैरह, ऑर्डर केक ऑनलाइन एंड गेट डिस्काउंट। ये जो है कीवर्ड्स, ये होते हैं जो है लोकल इंटेंट से रिलेटेड होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। और एक कीवर्ड जो है टूल है, उसका नाम है आंसर द पब्लिक। इसका हम लोग जाते जाते इसको भी देख लेते हैं, आंसर द पब्लिक। यहाँ पे अगर मैं, ये फ्री है, ठीक है, आंसर द पब्लिक, ये कीवर्ड रिसर्च टूल ये फ्री है। यहाँ पे मैं अगर सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, सॉरी, देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से वो दिखा रहा है, बट लिटिल कंफ्यूजिंग, तो डोंट वरी, इसका भी एक आइडिया है। इसको हम लोग ऐसे नहीं देखते, ठीक है, सर्कल में इसको देखते हैं। यहाँ पे एक बटन है विजुअलाइजेशन और डेटा, और इसको डेटा को क्लिक कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये है आर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस वर्थ इट। जैसे ये क्वेश्चन के साथ शुरू हो रहे हैं, ठीक है, 54 क्वेश्चंस। यहाँ पे देखिए ऊपर टॉप बार में आप आइए, वहाँ पे क्वेश्चंस के साथ 54 सजेशन है, प्रीपोजिशन के साथ 38, कंपैरिजन के साथ 22, अल्फाबेटिकल के साथ 203। यहाँ पे कीवर्ड्स सजेस्ट कर रहा है आंसर द पब्लिक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इस कीवर्ड के लिए। जैसे आर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वर्थ इट, कैन के साथ कैन आई डू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आफ्टर 12th, डू मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, ये भी कोई कीवर्ड है। व्हाट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इस तरीके के कीवर्ड्स, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वगैरह वगैरह। व्हाट के साथ, व्हेन के साथ, वेयर के साथ, विच, हु, व्हाई, ये सारे के सारे कीवर्ड्स हम लोग यूज कर सकते हैं। और उबर सजेस्ट में या SEMrush में जाके इन कीवर्ड्स को जस्ट कॉपी कीवर्ड और जाके देख लो वहां पे कि कितना कंपटीशन है, कितना सर्च वॉल्यूम है, कितना CPC है। उस हिसाब से हम लोग इसके ऊपर कंटेंट जनरेट कर सकते हैं या कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग प्रीपोजिशन के साथ, प्रीपोजिशन यानी फॉर, इज, विथ, नियर, टू, इस तरीके के जो कीवर्ड्स है, इनके साथ भी कीवर्ड्स हमें सजेस्ट कर रहा है कि कितने कीवर्ड्स सर्च होते हैं गूगल पे या इंटरनेट पे, ठीक है। तो इस कीवर्ड्स को भी हम लोग देख सकते हैं और उन कीवर्ड्स को हम लोग आइडिया लेके सर्च कर सकते हैं कि इनका कितना सर्च वॉल्यूम है या CPC वगैरह है या SEO डिफिकल्टी कितना है, ठीक है।
तो इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। एक और कीवर्ड जो एक्सटेंशन है मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं अभी, कीवर्ड्स एवरीवेयर। ये मैंने बताया था कि आपको अभी नहीं बताया नो था। सर। कीवर्ड्स एवरीवेयर ये टूल है, बहुत ही जबरदस्त टूल है। पहले ये तो फ्री रहता था, अभी इसको भी इन लोगों ने पेड कर दिया। तो कीवर्ड एवरीवेयर 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 कीवर्ड एवरीवेयर, हाँ ये मेरे पास पहले से है, काफी पहले से। हाँ कीवर्ड एवरीवेयर कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, इससे मैं सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कीवर्ड एवरीवेयर का ही है, यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है कहाँ गया वो। देखिए यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे कीवर्ड्स एवरीवेयर, कीवर्ड्स एवरीवेयर ये एक क्रोम एक्सटेंशन है। यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे आपको ये कीवर्ड्स आइडियाज देता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से भी आप इन कीवर्ड्स से आइडियाज ले सकते हो, और अगेन उन टूल्स में जाके कितना सर्च वॉल्यूम है वगैरह वगैरह, गूगल कीवर्ड प्लानर में भी जाके देख सकते हो, उबर सजेस्ट, SEMrush, ये सारे के सारे जो कुछ लगभग फ्री है, यहाँ से भी हम लोग आइडिया लेके फिलहाल के लिए हम लोग सर्च कर सकते हैं। keyword.io ये भी एक टूल है, keyword.io। ऐसे बहुत सारे कीवर्ड टूल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे कीवर्ड टूल्स हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर हमें YouTube के लिए कोई वीडियो बनाना है, या Amazon से रिलेटेड, Bing से रिलेटेड, विकिपीडिया से रिलेटेड, जो भी रिलेटेड हमें देखना है, तो उससे रिलेटेड हमें कीवर्ड मिल जाएगा यहाँ पे भी। जैसे keyword.io की डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जैसे मुझे इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए ठीक है, तो ये कीवर्ड्स हैं, इतने सारे कीवर्ड्स सजेस्ट कर रहा है keywords.io। तो ये भी एक अच्छा टूल है। तो इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये कीवर्ड, ये नहीं, ठीक है, बेनिफिट्स, बेस्ट वगैरह नहीं, इसको नहीं, ठीक है, पुणे, ठाणे। अब ये कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स को मैं कहाँ सर्च करूंगा? जैसे ये कीवर्ड्स है तो इनको एक कीवर्ड टूल है यहाँ पे, जैसे KW फाइंडर करके एक टूल है, शायद फ्री है या नहीं है मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, फ्री होगा शायद, फ्री नहीं है, 10 डेज फ्री ट्रायल। यहाँ पे आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, 10 डेज के लिए आपको फ्री मिलेगा वगैरह वगैरह। ये सब फ्री थे पहले, अभी पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया। सर आपके अकॉर्डिंग जो बेस्ट कीवर्ड टूल कौन सा लगता है, लाइक बेस्ट कौन सा आपके ACMrush। हाँ ACMrush, मेरे हिसाब से ACMrush बहुत ही अच्छा टूल है। एग्जैक्ट उनके जो फिगर्स होते हैं ना, वो एग्जैक्ट रहते हैं। हाँ ACMrush मैं हाईली रिकमेंड करूंगा ACMrush को। इजी हाँ है हाँ हैंडल करने के लिए, सर्च करने के लिए भी इजी है, ओके। ठीक है। सर्च बाय डोमेन्स, जैसे मैं यहाँ पे अगर कोई कीवर्ड लेता हूँ यहाँ से, keyword.io से, जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया, देख लेते क्या हमें सजेस्ट करता है वो। एनी लैंग्वेज, फाइंड कीवर्ड्स, अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है वो, ठीक है। तो नहीं देखते इसमें। और एक मैं आपको SEM स्कूप, ये भी एक कीवर्ड टूल है, इसको भी देख लेते हैं क्या है, ठीक है। ये कीवर्ड जो है इसको कॉपी करते हैं, SEM स्कूप, लोकेशन इंडिया और लैंग्वेज।
क्या हो गया? सर्च हो रहे शायद। ठीक है, बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। मैं आपको लिंक अगर आपको चाहिए तो मैं भेज दूंगा। मेरा भी एक ब्लॉग है, तो उसमें भी मैंने कीवर्ड रिसर्च टूल्स या एसईओ के रिलेटेड मैंने टूल्स वहां पे लिखे हैं। देखिए यहाँ पे इतने से बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया, कीवर्ड आइडियाज हमें दे रहा है। ये भी पेड टूल ही है वैसे। कोई भी कीवर्ड डाल के हम लोग इसमें देख सकते हैं। आप नोट करके रख लो शायद, अगर आपको रखना है तो नोट। बहुत टाइम ले रहा है ये तो। ठीक है, इसका कुछ सही नहीं लग रहा है। ठीक है, इतना टाइम तो लेना नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये कीवर्ड्स भी वो सजेस्ट कर रहे हैं, और सर्च वॉल्यूम 720 इस कीवर्ड के लिए, और पेपर क्लिक या सीपीसी बोलो या पीपीसी बोलो एक ही है, तो 60 है। बट अगेन ये भी कीवर्ड आप यूज कर सकते हो, कीवर्ड जो है टूल। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कीवर्ड रिसर्च टेक्निक्स, मेथड्स एंड टूल्स। आज का सेशन यहीं पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है या नहीं आया है? कोई क्वेश्चन? आया है सर। हाँ आया है, समझ आया में ना? आया है। मोस्टली हाँ कोई हाँ, दिक्कत तो मेरा नहीं तो है। वो क्या क्या हाँ हाँ बोलिए। भाई, मेरा तो वो थोड़ा सा ग्लिच आ गया वो पॉपअप वाला, तो वो अभी तक मैंने हाँ बंद कर हाँ दिया। हाँ दिखा रहा है, हाँ हो जाएगा, क्लियर क्लियर हो दिखा रहा जाएगा। बाकी के भी कीवर्ड्स जो टूल्स है ना, कीवर्ड रिसर्च टूल्स, वो भी ट्राई करो आप, उसको भी समझो थोड़ा सा, जो भी मैंने बताए हैं। हाँ मैं उन कीवर्ड से उन उन टूल्स को यूज करता हूँ। जो भी फ्री टूल्स है ना उनका यूज करो पहले तो। ठीक है, ओके। और हाँ जैसे ही अगर हमारी जो है एसईओ में, जैसे बाकी के भी एसईओ के फैक्टर्स हमें समझने हैं, तो सबसे पहले तो हाँ हाँ कीवर्ड रिसर्च तो है, एक पहला मॉड्यूल है, उसको समझना चाहिए, उनके टूल्स कैसे होते हैं, क्या होता है। बाकी के भी टूल्स है आगे आगे, जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट हमें रहेगी, वहाँ वहाँ पे उन टूल्स को हम लोग समझेंगे। ओके सर ओके। ठीक है। हाँ, और मतलब लाइक ज़ुबर सर्विस और फीवर्स एवरीवेयर तो पहले से ही था मेरे पास, हाँ तो हाँ उसमें उसको अभी पहले उतना अच्छा से पता नहीं था, अभी हाँ पता हाँ चल गया वो वॉल्यूम एंड ऑल हाँ सब। हाँ। और मेरे पास और एक्सटेंशंस है, टाइम टू टाइम मैं जैसे बैकलिंक्स चेक करने के लिए, और एसईओ के हिसाब से भी, और कुछ और बहुत सारे टूल्स है। जब जब हमारा टॉपिक आएगा तब तब मैं आपको वो जो है टूल्स या क्रोम एक्सटेंशंस बताऊंगा। ओके सर ओके। और ठीक वो है। जो अभी आप बता रहे थे कि लाइक एक ब्लॉग है जिसमें आपने मेंशन कर रखा है, तो वो भी लिंक भेजना है, और फिर मैं देख हाँ हम हाँ लोग हाँ देखेंगे आपके हाँ ब्लॉग में। हाँ 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 हाँ, मेरा जो ब्लॉग है ना, मैं वहाँ पे भी, वहाँ पे कोई एफिलेट वगैरह नहीं है, और वहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है। मैं आपको भेज दूंगा, वहाँ पे बहुत सारे टूल्स मैंने मेंशन किए, जो लगभग एक शायद 10-15 टूल्स होंगे, और बहुत ही अमेजिंग टूल्स है वो भी। ग्रुप में मैं शेयर कर ओके दूंगा उसको। ओके। और आपने स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ असाइनमेंट करना है, ब्लॉग लिखना है, तो वो आप हाँ हाँ, मैं ग्रुप ग्रुप में में वो, बता। हाँ ग्रुप में वो मैं आपको असाइनमेंट का एक दे दूंगा, जो भी असाइनमेंट हमें करना है। ठीक है, दैट ओके असाइनमेंट आपको रहेगा सैटरडे संडे के लिए, और वो भी ब्लॉगिंग से रिलेटेड ही है, तो ओके। ठीक है। मतलब मैंने एक्चुअली, हाँ मैंने एक्चुअली एक ब्लॉग लिखा था अभी थोड़े दिन पहले, और वो मैंने अक्षय को भेजा था, और वो अभी पब्लिश होने वाली है मेरी, तो मैं वो ब्लॉग मतलब दिखा सकता हूँ आप लोगों को, या फिर नया ब्लॉग लिखना पड़ेगा मुझे? नहीं, आप दिखा सकते हो ना, वैसे कोई इशू नहीं है, दिखा सकते हो। हाँ ठीक है, अब मैंने जो जो तरीके बताए हैं, जो टेक्निक्स बताए, जैसे कीवर्ड रिसर्च करके किस तरीके से ब्लॉग लिखना है वगैरह वगैरह, कल हम हाँ लोग एक वो टॉपिक देखने वाले हैं, योस्ट एसईओ प्लगइन का। ठीक है, योस्ट ओके योस्ट प्लगइन का हम लोग ओवरव्यू लेने वाले हैं कल, और उसमें कुछ ऑन पेज एसईओ के जो फैक्टर्स होते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे, अगर टाइम मिला तो। ठीक है, और वो आपके ब्लॉगिंग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अगर टाइम मिला तो हम लोग उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, ऑन पेज एसईओ के बारे में। ठीक है, उसके जो रैंकिंग फैक्टर्स होते ओके हैं ऑन पेज एसईओ के। ठीक है, ओके ओके। हाँ हाँ।
और किसी को पूछना है? प्रणय, दिग्विजय, विजयलक्ष्मी, वृषाली, आई थिंक कुणाल हैज लेफ्ट ना? हाँ सर, ये हाँ वैसे तो सीपीसी कुछ मतलब डाउट ये सीपीसी कौन पे करता है? सीपीसी ये जो है ना कॉस्ट पर क्लिक है। जैसे मुझे गूगल इस प्लेटफॉर्म पे जैसे ऐड लगानी है, ठीक है, गूगल एड्स मुझे लगानी है जैसे ब्लॉग्स में या एप्स में या फिर वेबसाइट्स में, यूट्यूब पे, तो एडवर्टाइजर जो होती है ना, कंपनीज जो होती है, वो एड्स लगाती है इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, गूगल को पैसा देती है। अब गूगल एक कीवर्ड का, उस कीवर्ड के ऊपर क्लिक करने का एक पैसा, एक अमाउंट लेता है, एक अमाउंट लेता है, उसको बोलते हैं सीपीसी। अगर मैं उस कीवर्ड को जाके किसी चीज को किसी कीवर्ड को अगर क्लिक करता हूं, तो उस कीवर्ड को क्लिक करने के बाद उस जैसे ये ऐड है, देखिए आपका अपग्रेड का भी है, देखिए यहाँ पे मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको, ये देखिए अपग्रेड का, यहाँ पे अपग्रेड ने यहाँ पे ऐड दिया है। तो ये ऐड को अगर मैं क्लिक करता हूँ, जैसे ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, इसका सीपीसी वॉल्यूम जो था कुछ 127 रुपीज या 117 ऐसा कुछ था, ठीक है। अगर ये कीवर्ड, इनकी पोजीशन पहले रैंक पे है गूगल एड्स में भी, तो हो सकता है इन्होंने ज्यादा बिडिंग किया हो, हाईएस्ट सीपीसी वॉल्यूम पे बिड किया होगा। मतलब ये हम लोग गूगल एड्स पे समझेंगे, ठीक है, बिडिंग वगैरह क्या होता है। तो बाकी के कॉम्पिटिटर के हिसाब से इन्होंने ज्यादा बिड किया होगा इस कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए राइट साइड में उबर सजेस्ट क्या बोल रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इस कीवर्ड के लिए 124.37 रुपीज को रुपीज देना पड़ेगा गूगल को एक क्लिक के लिए। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अपग्रेड का जो भी एडवर्टाइजर है उसके अकाउंट से, गूगल एड्स के अकाउंट से 124 रुपीज कट जाएंगे, मतलब डिडक्ट हो जाएंगे। तो वो होता है सीपीसी वॉल्यूम, ठीक है। ठीक है, और अगर इसको, इस कीवर्ड को मुझे एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से रैंक करना है, ऑर्गेनिक रिजल्ट्स के लिए, मतलब इन रिजल्ट्स के लिए, जैसे ये ऑर्गेनिक रिजल्ट्स है, ठीक है, इनका एसईओ अच्छे से हुआ है, तो यहाँ पे मुझे आने के लिए ये जो रैंकिंग एसईओ डिफिकल्टी है 55 स्कोर है इस कीवर्ड के लिए। तो ये जो है 55 स्कोर मतलब कॉम्पिटिटिव है, हाईली कॉम्पिटिटिव नहीं बोल सकते, बट मीडियम कॉम्पिटिटिव है। हाई रैंक करना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इन सभी वेबसाइट्स को हमें बीट करना होगा, इनके कीवर्ड्स को, इनके बैकलिंक्स को चेक करना पड़ेगा वगैरह वगैरह, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ये हम लोग बैकलिंक्स वगैरह, ये जो टर्म्स है ना, आगे चल के हम लोग समझेंगे, ठीक है, आगे चल के। सर स्टार्ट करते वक्त हमने वो आपने चालू किया था 3 लेवल्स ऑफ एसईओ, तो फर्स्ट लेवल कीवर्ड रिसर्च बताया आपने, तो थोड़ी क्यूरियोसिटी है सेकंड और थर्ड के नाम जानने की। वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड, कंपटीशन ऑफ कीवर्ड, रैंक डिफिकल्टी। लेकिन ये फर्स्ट पॉइंट के सब पॉइंट्स हो गए ना। हाँ, तो बाकी की जो है ना, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ में, ऑन पेज एसईओ में है, ऑन पेज एसईओ आता है, ऑफ पेज एसईओ आता है, देन टेक्निकल एसईओ आता है। वो हम लोग लेवल के हिसाब से हम लोग जा रहे हैं। ऑन पेज एसईओ में आता है फिर मेटा टैग, टाइटल डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन, कंटेंट बिल्डिंग, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, ये सब आते हैं, कीवर्ड डेंसिटी, कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी, ये सारे टर्म्स आएंगे। देन ऑफ पेज एसईओ आएगा। ऑफ पेज एसईओ का मतलब ये तीसरा लेवल है। ऑफ पेज एसईओ में साइटेशन, सोशल सिग्नल्स आते हैं, बैकलिंकिंग आती है, डू फॉलो, नो फॉलो बैकलिंक्स आती है। देन टेक्निकल एसईओ आता है, वहाँ पे साइट मैप्स, robots.txt एंड वेरियस अदर प्लेटफॉर्म्स, मतलब साइट स्पीड वगैरह सब आता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग ग्रेजुअली हम लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं। अभी तो पहला स्टेप हमने कीवर्ड रिसर्च का किया है। ओके ओके, ठीक है, ओके, हाँ, ओके ओके, अच्छा हाँ सर, मतलब लाइक ऐसे जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था कि काफी वास्ट टॉपिक है, तो मतलब लाइक मुझे जानना था कि लाइक तो मतलब क्या लगता है कि हम अपन लाइक मतलब 1 महीना लगेगा ना इसे SEO को नहीं नहीं, एग्जैक्टली पूरा समझने एक में? महीना नहीं लगेगा, एक महीना नहीं लगेगा। इसको सीखने के लिए हमें ओके, एक महीना नहीं लगेगा, ठीक है। ये मोस्टली हमारा टॉपिक हाँ, एक हफ्ते के अंदर शायद हो जाएगा, एक 8-10 दिन के अंदर, ठीक है। बट इसको ओके, इसको सीखने के लिए, मतलब पूरा टोटल समझने के लिए आपको उतना टाइम तो लगेगा। मेरा कैसा है ना ऑफ कि कोर्स,
1.5 घंटे में आपके जो भी डाउट्स है, जो भी पॉइंट्स है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्लियर करेंगे। बट उसको समझने के लिए आपको एक साथ नहीं समझ सकते। आपको जैसे मैं अगर robots.txt की कैनोनिकल टैग्स, ये टर्म्स अगर आपको समझना है तो आपको बार बार वो मेरा वीडियो या रिपीट वीडियो देखना पड़ेगा कि इसका क्या मीनिंग होता है। ओके कि अगर मैं आपको ठीक है एक अच्छे से सिंपलेस्ट वे में आपको समझा रहा हूँ फॉर द टाइम बिंग, अभी समझा रहा हूँ, अभी आपको समझ गया, लेकिन आप 2 दिन के बाद भूल जाएंगे उस चीज को, हाँ है ना। तो उसको हाँ आप हाँ प्रैक्टिसिंग से आप प्रैक्टिस उसको ये कर सकते हो, रिमाइंड कर सकते हो अपने दिन अपने लिए, यस 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 राइट। सर डेफिनेटली हाँ यस यस यस। ओके ओके, एनीथिंग एल्स? हाँ ठीक है एनीथिंग एल्स? विजय लक्ष्मी, नहीं वृषाली, फिलहाल प्रणय? सर फिलहाल तो कुछ नहीं है। ओके ओके ओके, सो shall we stop here? ओके सर Okay, यस fine. सर Okay, fine. Good night, everybody. ओके गुड गुड नाइट सर नाइट सर। Good night. Good थैंक night. यू सो मच। Okay, welcome. थैंक यू Welcome.